हेलो। 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 Am I audible to you right now? Am I audible? Let me see who has joined now. Okay, only two are there, and other people haven't joined it. It is 58, and let us start this recording episode. Yeah. Joined. Okay, Karthik is there. Let us wait for 5 minutes for others. Yeah, Payal is there. Welcome, Payal. Welcome, Karthik. Pranali is there. Thank you, sir. I would like to request you one thing that कि आप क्या करो, आपका जो माइक है वो ऑफ रखिए, और जब आपको कुछ क्वेरी पूछनी है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, इन दैट केस स्टार्ट योर माइक एंड देन आस्क द क्वेश्चन। वैसे आप बंद ही रखे, मैं सारे लोगों का माइक ऑन रखा हूं यहाँ पे। आप क्या करो, अपनी एंड से माइक को पहले ऑफ रखिए, और जब जरूरत पड़ी तब आप ऑन करना और फिर बोल लेना, ठीक है। और कोशिश करिए कि वन बाय वन अगर आप पूछते हो तो मुझे समझने के लिए आसानी होगी, और आई विल बी एबल टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, am I audible? Am I visible to you? Is everything proper? Yes, sir. Okay, okay. Sound proper है तो it is good then. We will wait for 5 minutes for others, and later on we will start. Okay, 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। Okay, did you solve all the questions of yesterday's? जो हमने मैंने एज अ होमवर्क दिया था आपको, कुछ क्वेश्चंस दिए थे ऐसे कि आप घर पे सॉल्व करने के लिए बोला था, तो आपने सॉल्व कर लिए वो प्रैक्टिस के तौर पे? हेलो, यस, आई थिंक साउंड इज क्लियर। होमवर्क के तौर पे दिया था घर पे, तो सॉल्व कर लिए क्या? उसके अलावा भी आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, and this would be probably a last session of sitting arrangement. ये तीसरा लास्ट होगा, and later on in the puzzle chapter we will discuss the questions which would be at the extreme level. बिल्कुल extreme level के questions होंगे जो puzzle में discuss करेंगे। Getting? तो sitting arrangement का this would be the last session, and अगर time बचता है हमारे पास तो we will discuss the questions based on the average. लास्ट सेशन मैंने एवरेज का पार्ट 1 लिया था,
जिन लोगों ने मिस किया उन्होंने फिर से वो देख लेना। आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशन। ओके, तो रिकॉर्डिंग देख लेना उस सेशन की, और उसके बाद पार्ट 2 अभी जो करेंगे आप, वो तो आज लाइव तो देख ही लेना, उसके बाद भी रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। अगर समय बचता है हमारे पास तो हम पार्ट 2 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके बचे थे एवरेज के, वो क्वेश्चंस आगे हम कर लेंगे। ओके, वेयर आर अदर्स? ओनली 5 हैव जॉइन्ड एज ऑफ नाउ। सर 5 लोगों ने ज्वाइन किया है। वेयर आर अदर्स? बाकी लोग कहाँ गए? एज यूजुअल लेट ही आते हो, है ना? एज यूजुअल लेट ही आते हैं, फिर बोलते कि फिर समझा नहीं, फिर से बता दो। गुंजन, हेमलता एंड कार्तिक। Okay, so let me share the screen. Let me share the screen here. Only 10 people are there. Samantha is there, Pranali is there. Okay, let me share the screen right now. Screen को share करता हूँ and then we will discuss the questions further. Okay. कल हम कहाँ तक थे? I think slide 2, 5th, 6th, 7th, 8. I think इसके भी बाद हम क्वेश्चंस कहाँ तक किए थे? We discussed linear equation किया था, linear arrangements और square वाले भी किए थे, आई थिंक, है ना? square वाला भी किया था एंड linear पे आए थे। ओके, linear का भी किया था, linear arrangement भी किए थे, है ना? Okay, let us see. I think we were at the question, this one. Linear का I think we discussed this question. Okay, okay, we discussed this question actually, है ना? ये क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस किया था एंड वी गॉट ऑल द क्वेश्चंस राइट। सारे क्वेश्चंस बने थे। दिस इज द डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, आई कैन से दैट। थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, जिसमें पर्संस भी बहुत ज्यादा थे एंड अदर देन दैट देयर वाज 2 वेरिएबल्स, है ना? 2 वेरिएबल्स भी थे एंड देन 2 क्वेश्चंस भी, 2 सिटिंग डबल रो वाला सिटिंग अरेंजमेंट था, लीनियर अरेंजमेंट बट द डबल रो वाला था, है ना? हमने ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपने घर पे प्रैक्टिस की क्या? मतलब सेम क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करके देखा क्या? एक बार करना चाहिए था, अदरवाइज आपकी स्पीड नहीं आएगी। आपको क्लू को कैसे इंटरलिंक करना है वो नहीं समझ में आएगा। गेटिंग? चलो, सो आई शुड स्टार्ट द सेशन नाउ। एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 11 पीपल एंड दे विल कम लेटर ऑन। मुझे पता है थोड़ा सा लेट ही आते हैं वो, कुछ लोगों को मीन्स हो सकता है कि कुछ लोगों को याद नहीं होगा, तो आएंगे वो लेटर ऑन, दे विल ज्वाइन लेटर ऑन, ठीक है? चलो, लेट अस start today's session now. This is the sitting arrangement part 3. Means we have discussed we have taken the 2 sessions before this. 2 सेशन में हमने बेसिक भी डिस्कस किया है और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब जो लोग नए हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? जो भी रिकॉर्डेड सेशंस है वो पहले देख लेना फिर से, और फिर ये थर्ड वाला पार्ट रिवाइंड कर लेना, फिर से देख लेना। आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग आल्सो। ओके, चलो, रीड द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विच इज विजिबल टू यू। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लो जो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वॉचिंग ऑन द अनदर डिवाइस हियर। मैं दूसरे डिवाइस पे देख रहा हूँ कि कैसा चल रहा है, ठीक है? व्हाट इज द क्वेश्चन? अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लीनियर अरेंजमेंट एंड दिस इज अ ट्रेंडिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको मैंने देखो स्क्रीन पे भी दिख रहा है, विच इज अ ट्रेंडिंग काइंड ऑफ, है ना? इट इज अ ट्रेंडिंग, मतलब आजकल एग्जाम में जितने भी एग्जाम्स है इसमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, आया भी है, प्री में भी आया है कुछ, इसमें प्री में ही मैक्सिमम आया है। जो जो जहां जहां 2 एग्जाम्स है उसके प्री में आया है, और अगर कुछ एग्जाम जिसकी एक ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्लैट ले लिया या फिर एमबीए सीईटी की अगर बात करते हैं, सीमैट वगैरह ले लिया, तो जिनकी एक ही एग्जाम्स होती है उनके ये डायरेक्ट वही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बैंकिंग के प्री में आता है, प्री का लेवल थोड़ा इजी होता है, गेटिंग? तो इट इज, देयर आर हाई चांसेस दैट इट वुड अपीयर इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, है ना?
अभी आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये दिखेगा क्वेश्चन। तो किस तरह से इसे डील करना चाहिए देख लेते एक बार। देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। पहला क्या है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या होता है कि वहां पे डेफिनेट पर्सन नहीं पता। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑलरेडी गिवन था देयर वर 12 पीपल, मींस वहां पे डेफिनेटली आपको दिया हुआ था कि 12 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, लाइक दैट। बट इन दिस केस पर्सन्स आर नॉट गिवन। तो एट द एंड आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है ऑन द लास्ट लाइन, क्या पूछा है, हाउ मेनी, देखो लास्ट लाइन पे क्या पूछा है, लेट मी हाईलाइट दिस। यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन ऑल, मतलब आपको पूछा है कि कितने लोग बैठे हैं इस लाइन में। ओके, चलो कुछ लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ट्राई करिए, अगर आपसे बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो उससे भी अच्छा, वी विल डिस्कस इट हियर। ओके, दिस इज द ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ओके, दिस इज द ट्रेंडिंग क्वेश्चन। कैसी चल रही पढ़ाई वगैरह लॉकडाउन में बाकी लोगों की? ओके, सानुज नहीं आया, कल बोल रहे थे कि ओके। आया क्या आंसर किसी का? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Read the question. A certain number of persons are sitting in a straight horizontal line facing to the north direction. A sits fifth from one of the ends of the line. 4 persons sit between A and B. 2 persons sit between B and C. 1 person sit between A and C. D sits to 6 to the right of B. Persons sitting to the left of D are more than the person sitting to his right. 7 persons are sitting between D and R. And R sits at one of the ends. 2 persons are sitting between F and R. More than 3 persons are sitting between F and A. How many persons are sitting in a row? Okay, so for that you need to for that you need to write down all the clues, है ना। आपको क्या करना है, सारे क्लूज को लिखना है। तो किसी का आंसर आया, एनीवन? वेरी गुड, someone is saying 15%. Okay, Arti is saying 15%. Let us see it is right or wrong, but good try. At least you have come to the conclusion at least. Anyone other than this? किसी का आया आंसर?
लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ही ऐसा दिखा कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, इसका क्या मतलब है हमें पता ही नहीं है, तो ड्राइंग कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि हमें पता ही नहीं है ना। तो बिल्कुल ऐसा इमेजिन करके चल रहे हो कि आप लेफ्ट हैंड साइड से भी मूव कर सके हो और राइट हैंड साइड पे भी मूव कर सके, यहां से मतलब मिडल से स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, क्लू पढ़ते रह रहे, a certain number of persons are sitting in a straight horizontal line, all are facing the north direction। तो ये एक अच्छी बात है कि सारे लोग नॉर्थ फेसिंग है। ऐसा अगर आपको दिखा तो हुर्रे बोलना पहले, क्योंकि नॉर्थ वाला मुझे भी पसंद है, ठीक है, लेकिन अपनी चॉइस के हिसाब से हमेशा नहीं चलता। गेटिंग, समटाइम्स ऐसी भी चीज होती है जो अनवांटेड भी होती है, ठीक है। चलो, तो ये अपने जैसे एक्सपेक्टेशन रहती है वैसे ही होता, ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, तो सारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग कर रहे हैं तो अच्छा ही है हमारे लिए। चलो आगे पढ़ते, ए सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन मतलब दोनों एंड से कहीं पे भी हो सकता है। गेटिंग, तो रख लेते हैं कि फिफ्थ का मतलब क्या है, ए सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। तो लेट से कि यहां से एंड हुआ है लाइन का, लेट से यहां से, मैं यहां पे देता हूं, लेट से यहां पे एंड हुआ है, एंड ऑफ द लाइन, और ये लाइन है कंप्लीट, है ना। तो ऐसी अगर लाइन है तो एंड से क्या बोला है कि आपको जो जो पर्सन है कौन है, ए सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, तो 1 2 3 4 और 5, तो फिफ्थ पर्सन वुड बी कौन है, तो ए, है ना। तो ये मैंने जो स्टैंडिंग लाइन, जो वर्टिकल लाइन जो लिखी है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये खत्म हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा, है ना। तो हमें पता है लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है रो का, एंड दिस वुड बी राइट, ठीक है, इस तरह से। तो दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेट्स से दिस इज द केस नंबर 1, दूसरी भी केस हो सकती है ना, लेट्स से केस नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 अगर यहां लेते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, राइट हैंड साइड से, हो सकता है ये ऐसा हो, है ना, इस तरह से हो सकता है, यहां से एंड है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे बोला है, तो ए वुड बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी हो सकता है। तो साइमल्टेनियसली हमें दोनों केसेस लेके चलना है, हमें नहीं पता कौन कहाँ है ना। तो राइट हैंड साइड से यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते लाइन, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ओके, कितने, 4 लोग है ए एंड बी के बीच में। तो पहली केस, केस नंबर 1 को कंसिडर करते हैं, तो क्या 4 लोग है क्या, 1 2 3 और 4, 4 अगर लेते हैं तो यहाँ पे जगह ही नहीं बची है, तो एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इट मीन्स सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो जो किसने बोला है, आप, उन्होंने माइक ऑन नहीं किया होगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आरती, आरती सिंह आवाज नहीं आ रही है, तो अभी तो आ रहा था। आरती ऑन योर माइक, ऑन योर माइक आरती। बाकी लोगों को तो आ रही, मतलब इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, है ना, उस उनकी एंड से होगा। चलो, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के 1 2 3 4, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 ही लोग बचे, तो उनके बीच में कैसे बैठ सकते हैं, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, तो राइट हैंड साइड में ही बिठाना पड़ेगा, 2 3 और 4, तो बी यहाँ होगा। गेटिंग, बी यहाँ होगा 5वीं पोजीशन पे, समझ रहे। चलो, तो बी वुड बी हियर। इस केस में देखते हैं इस तरफ होगा कि नहीं होगा, तो 1 2 3 और 4 लोग, तो बी होगा 5वीं पोजीशन पे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है आपको, आगे क्या बोला है, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अब आगे कुछ है क्या, बी एंड सी के बीच में 2 लोग होते हैं। अब देखो, आप राइट हैंड साइड में भी हो सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता, यहाँ पे भी हो सकता, दोनों केसेस में क्या होता है, बी एंड सी में 2 लोग होते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड में नोटेशन फॉर्म में लिख देता हूं, क्लू नंबर 1, देयर आर 2 पीपल बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, देयर आर 2 पीपल बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में कितने लोग हैं, 1 पर्सन है। तो देखो, ए को मैं अगर सपोज इस तरफ अगर बता दूं, और ये दोनों, अब दूसरा क्लू मैं ऐसा लिखता हूं कि ए एंड सी के बीच में 1 पर्सन है,
अब ये दोनों क्लू को यहीं पे अगर हमने मर्ज कर दिया तो आपको एक डेफिनेट आंसर मिल जाएगा। कैसे? यहाँ क्या बोला है, बी एंड सी के बीच में 2 लोग हैं एंड ए एंड सी के बीच में एक ही पर्सन है, तो कहाँ रखना चाहिए? क्या ए के लेफ्ट हैंड साइड में पॉसिबल है? क्या सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख सकता हूँ? क्या नहीं रख सकता? बिकॉज यहाँ पे अगर रखा तो बी एंड सी के बीच में 2 लोग नहीं हो सकते। गेटिंग? तो हमें सी को इस तरफ ही रखना पड़ेगा, इस तरफ यहाँ पे रखना पड़ेगा सी को, तब ही हम उनके बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। गेटिंग? कंडीशन जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी, तो हमें सी को यहाँ रखना है। तो क्लूज को जो जो डेफिनेट है उसे हम फिलअप कर रहे हैं, जो नहीं है उसे साइड में लिख रहे हैं। चलो दोनों क्लूज को यूज करके हमने सी को प्लेस कर दिया। आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, तो सी को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा। गेटिंग? चलो आगे चलते हैं। 2 क्लूज हो चुके हैं। डी सीट 6 फ्रॉम द राइट, डी सीट 6 टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में कितना है? 6 है। जैसे ही 6 बोला है मतलब इसके बीच में लोग कितने हैं? तो 5 लोग हैं। तो राइट बोला है तो आपको पता है कि ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, तो उनका राइट हैंड साइड इस तरफ होगा। तो कैसा होगा? 1 2 3 4 और कितना बोला है? 6 बोला है, मतलब 5 लोग उनके बीच में है। तो डी वुड बी हियर। ठीक है, छठवां पर्सन वुड बी डी। तो इस केस में भी देखते हैं, तो राइट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 5 लोग उनके बीच में होंगे ना। 6 बोले तो डी वुड बी हियर। गेटिंग? 5 लोग उनके बीच में बिठा दिए। चलो आगे चलते हैं। पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी आर मोर देन द पर्सन सिटिंग टू द राइट हिज राइट। मतलब डी की बात चल रही है। पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी आर मोर देन द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। गेटिंग? तो कैसा होगा ये? द पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी इज मोर देन द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। तो इसे मैथमेटिकली लिख लेते, ये क्लू फॉर्म में लिख लेते इसको। ठीक है, पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी आर मोर देन द पर्सन सिटिंग राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ डी क्लू के फॉर्म में लिख दिया हमने, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि कौन सा सही होने वाला है। सपोज अगर हम यहाँ पे ऐसा कंक्लूजन करने की कोशिश करते कि भाई ये दूसरा वाला गलत है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं हम, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में अभी फिलहाल कितने हो रहे हैं, इसी पॉइंट से हम कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे डी के लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, और राइट हैंड साइड में कम है, मतलब ये भी वैलिड है। दूसरी चीज 1 2 3 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डी के बहुत ज्यादा भी लोग हैं और राइट हैंड साइड में हमें पता नहीं। तो अभी यहां से हम कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकाल सकते कि दोनों में से कौन सी सही है, तो लिख के रख देते। चलो आगे चलते हैं। 7 persons आर सिटिंग बिटवीन डी एंड आर। कितने? डी एंड आर के बीच में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। एंड आगे की क्लू में सेम आर के बारे में दिया है। आर सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। आर कहां बैठता है? वन ऑफ द एंड्स है, वन ऑफ द एंड्स। तो अगर हम आर को अगर सपोज लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करते तो क्या डी और आर के बीच में 7 लोग हो सकते हैं? क्या बहुत सारे लोग होंगे, आप काउंटिंग करोगे। मींस आर कैन नॉट बी एट दिस प्लेस। तो आर को हमें दूसरे साइड में ही लिखना चाहिए, दूसरे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। इस केस की बात करो, केस नंबर 1 में, तो 7 लोग राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो लेट मी शिफ्ट दैट एट द अनदर प्लेस। जो पहली अपनी अरेंजमेंट है ना, उसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह बची रहे। ओके, लेट मी शिफ्ट दिस एट अनदर प्लेस। अरे यार, यहाँ से पकड़ना। ठीक है, थोड़ी जगह बन जाएगी अपने लिए। ओके, चलो क्या बोला है? तो डी एन आर के बीच में कितने लोग हैं ऐसा बोला है? डी एन आर के बीच में 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लोग उनके बीच है, और यहाँ पे होगा आर। और उन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे लाइन खत्म हो चुकी है ना, यहाँ पे लाइन खत्म हो चुकी है, आर के बाद एंड हुआ है। उसने बोला है ना, आर सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब देखो ये ऐसी है इंफॉर्मेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी कैन आंसर, बट आगे इनका देखते हैं। दूसरी अभी एलिमिनेट नहीं हुई दूसरी केस। देखो दूसरी केस क्या बोला है? देयर आर 7 पर्सन बिटवीन डी एंड आर।
7 लोग है डी एंड आर के बीच में, तो राइट हैंड साइड में तो पॉसिबल नहीं है 7 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हो गए किसके बीच में, डी एंड आर के बीच में। तो आर वुड बी हियर और यहाँ पे लाइन खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्यों खत्म हो चुकी है, उन्होंने बोला है कि आर सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। गेटिंग, चलो इतना हो चुका है। तो ये केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में कम लोग हो गए, दोनों एंड हो गया, और केस नंबर 1 भी एंड हो चुकी है। तो इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों में से एलिमिनेट करना बाकी है ना, दोनों में से 2 आंसर है अभी। अगर क्वेश्चन के हम अगर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करोगे तो 2 आंसर्स होंगे, तो इतने भी हो सकते हैं और इतने भी हो सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ते कुछ तो दिया है। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड आर। अब एफ भी नहीं है, हाँ आर आया हुआ है, तो यहाँ पे एफ को रख देते हैं। देयर आर 2 पर्सन्स, एफ एंड आर, 2 पर्सन यहाँ पे रख देते। आगे क्या दिया है, मोर देन 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए। एफ एंड ए के बीच में कितने लोग हैं, मोर देन 3 पर्सन। तो मोर देन 3 पर्सन वाली ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मोर देन 3 पर्सन वाली है केस नंबर 1। दूसरी है क्या, एफ एंड ए के बीच में 1 2 3 है सिर्फ, उसने क्या बोला है, मोर देन 3, लेकिन यहाँ पे कितने 1 2 3 ही लोग बैठे हैं, दैट मींस दिस गोज रॉन्ग। ठीक है, जो केस नंबर 2 जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि एक कंडीशन वायलेट हुई है। कौन सी कंडीशन वायलेट हुई है, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड आर। एफ एंड आर के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हैं, सॉरी 3 लोग बैठे हैं। 2 persons are sitting between F and R and more than 3 persons are sitting between F and A। F and A के बीच में more than 3 बोला है, तो more than 3 का मतलब क्या होता है कि 3 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी मोर देन 3। गेटिंग, तो लेकिन दूसरे केस नंबर 2 में क्या है, 1 2 3 ही लोग हैं, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, मीन्स दिस इज द राइट सोल्यूशन, आई कैन से दैट। तो हमें ये भी कंडीशन अभी देखो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। क्या बोला है उन्होंने कि द पर्सन्स लेफ्ट टू द डी आर मोर देन द राइट टू द डी। देखो 1 2 3 4 5 लेफ्ट से ज्यादा ही है, राइट हैंड साइड में कम ही लोग है, डी के राइट में कम है, लेफ्ट में ज्यादा है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर चुके हैं। तो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ओके, चलो क्या है फिर आंसर दे दो। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। जिन्होंने भी 15 बोला था दैट वाज अ रॉन्ग आंसर, एक्चुअली 24 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। गेटिंग, हाउ मेनी, दिस इज अ ट्रेंडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम का ही पिकअप किया हुआ क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे, बट मैंने ऐड किए कि नहीं पता नहीं, लेट मी सी दैट कितना है। आंसर इज दैट, आंसर क्या है आपका, आंसर मस्ट बी 24। ओके, यहाँ पे देखो दिख भी रहा है 24 इज द आंसर। उनके बेसिस पे हमने ये नहीं दिया है, बाकी वाले 5 क्वेश्चन जो होंगे, अब देखो अरेंजमेंट, एक बार अरेंजमेंट बनने के बाद तो आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट। गेटिंग, चलो हो चुका है, 24 इज द आंसर, आंसर क्या है 24। गेटिंग, चलो शैल वी गो अहेड नाउ, थोड़ा सा आगे चलते। ओके, आगे देखो एक टाइप बचा था बॉक्स बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट, है ना, उसी में का एक टाइप बचा था हमने। अब फ्लोर वाला बाकी है और बॉक्स वाला बाकी है। बहुत बार एग्जाम, बहुत क्या, हमेशा हमेशा आजकल बिल्कुल आपको बॉक्स वाले क्वेश्चन दिख ही रहे एग्जाम में, आज इट इज मैंने क्वेश्चन एग्जाम के एग्जाम सेट में जो आए हुए क्वेश्चन है वही पिकअप किए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, आपको पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो सॉल्यूशन है, या फिर आपके कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बॉक्स बेस्ड पजल है तो कैसा रहता है, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ ले डायरेक्ट, बेसिक जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वही बेसिक यहाँ पे भी यूज होगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट चलेगा। ठीक है, चलो लेट मी इरेज दिस। ओके, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू 1 मिनट एटलीस्ट। मैं आपसे पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं कि आपका कंप्लीट उसका आंसर आ जाए, अरेंजमेंट कंप्लीट बन जाए, क्यों, क्योंकि उसके लिए समय भी लगेगा। आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 मिनट्स लगेंगे, 3 या 4 मिनट्स लगभग लगेंगे। सो वी कैन नॉट वेट फॉर 3 और 4 मिनट्स हियर बिकॉज इट इज अ लाइव क्लास, बट आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, और आप एटलीस्ट 1 मिनट में क्या होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, एंड दैट इज माई इंटेंशन बिहाइंड दिस। ठीक है, मेरा इंटेंशन वही रहता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद क्या होता है, आपको एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ हो क्या रहा है पिक्चर में। गेटिंग, चलो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। 7 बॉक्सेस,
एक अच्छी बात है कि 7 बॉक्सेस बोला है, मतलब दिस इज द डेफिनेट, मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि कितने बॉक्स है। 7 बॉक्सेस आर देयर एंड नेम आर आल्सो गिवन देयर, केप्ट अबोव अदर लाइक अ स्टैक, है ना, वन अबोव द अदर। तो कैसा होगा ये वन अबोव द अदर, मतलब इस तरह से ये बॉक्स रखे होंगे, है ना, इस तरह से हमारे घर में होता है ना, शेल्फ होते हैं लाइक दैट। द स्टैक, स्टैक मतलब इसके अंदर रखे हुए हैं लाइक दिस, ठीक है। ईच ऑफ दिस बॉक्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, बॉक्स भी है और उनके अंदर क्या है, मतलब बॉक्स का नाम भी दिया है ए बी सी डी। अब आगे ये नहीं बोला इसी ऑर्डर में नहीं रखे हो ए बी सी डी, नहीं तो आप रख दोगे कि ए बी सी डी वगैरह, ऐसा नहीं, कुछ कोई भी ऑर्डर में वो हो सकते हैं। उनके नाम दिए है ए बी सी डी और आगे दिया है कि उनमें कुछ वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ पेन्स उसमें दिया है, मतलब 2 वेरिएबल्स है, एक नाम है और दूसरा क्या है, उनमें नंबर ऑफ पेन्स है। कि कौन से बॉक्स में हमें क्या बताना पड़ेगा कि कौन सा बॉक्स कौन से नंबर पे है, और दूसरी चीज कौन से बॉक्स में कितने पेन्स रखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। गेटिंग? द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 1। तो आगे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी बॉटम मोस्ट है, बॉटम मतलब टॉप और बॉटम तो पता ही होता आपको, ये होगा टॉप और ये होगा बॉटम, ठीक है, दिस वुड बी द बॉटम। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे यहां से। तो कितने हैं, 7 है तो बना लेते, ठीक है, 7 है तो बना लेते, इज दैट 7 है। तो क्या बोले थे, नंबर रख दू यहाँ पे, चलो नंबर बना लेता हूं, 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है, 1 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ द बॉक्स, नेम, और यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, तो सॉरी नंबर ऑफ पेन्स होंगे, बॉक्सेस नहीं होंगे, नंबर ऑफ पेन्स होंगे, नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स। Is there anyone who has given the answer? किसी का आंसर आया है क्या? ओके okay. नहीं, किसी का भी नहीं आया। चलो पढ़ते हैं पहला क्यू। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर 7। तो रख दिया हमने एज पर द इंस्ट्रक्शंस। बॉक्सेस विद द प्राइम नंबर ऑफ पेन्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। पहला क्लू क्या कहता है, बॉक्सेस विद द नंबर ऑफ पेन्स, विद द प्राइम नंबर ऑफ पेन्स। प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर कौन सा होगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अब वैसे तो हमें उनकी डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं डिस्कस करते, हम वो मैथमेटिक्स में करेंगे, लेकिन इनमें से मैं बता दूं, प्राइम नंबर से 5 एंड 7, ओनली 2 नंबर्स आर देयर विच आर प्राइम, ओके, 5 और 7। तो पहला क्लू क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट क्लू है, पहला क्लू है द बॉक्सेस विद द प्राइम नंबर ऑफ पेन्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट टू ईच अदर है, एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो उनको क्लू में कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिख लेते हैं, 5 7 और 7 और 5 लाइक दिस, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। गेटिंग? चलो जी, पहला क्लू हमने लिख लिया क्योंकि डेफिनेट हमें पता ही नहीं इसका क्या मतलब है। ये जो है नंबर ऑफ पेन्स की बात चल रही है, ना कि फिफ्थ फ्लोर की या फिफ्थ पोजीशन की बात नहीं चल रही। गेटिंग? फिफ्थ पोजीशन की बात नहीं चल रही। G is 2 boxes above the box with a 7 pen. G is 2 boxes above, है ना, 2 boxes above मतलब उनके बीच में कितने लोग होने चाहिए, कितने बॉक्सेस होने चाहिए। दूसरा क्लू मैं यहां लिख रहा हूं, G is 2 boxes above मतलब उनके बीच में सिर्फ एक होगा, above 7, and this is the definite order. This is the definite order, इसलिए मैंने एरो से शो कर दिया। ये क्या है, अब मैं वैसे अगर स्लैश करके नहीं भी लिखूं तो भी अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करे तो ये स्लैश करके लिखने की आपको ऐसा जरूरत नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं, देखो उस पर आपका टाइम बचेगा। स्लैश नहीं है इसका क्या मतलब है, लेट मी इरेज दिस, ये वाला आपने ऐसा ही लिखा, इसका क्या मतलब होता है कि ये डेफिनेट ऑर्डर नहीं है। दिस इज नॉट द डेफिनेट ऑर्डर, इट कैन बी इंटरचेंज, मतलब 7 ऊपर हो सकता है, 5 डाउनवर्ड हो सकता है। गेटिंग? बट ये है जो एरो मैंने शो किया, इसका क्या मतलब है, इसी ऑर्डर में रहेंगे वो, G अपवर्ड रहेगा और 7 वुड बी डाउनवर्ड। ये क्या है, जिस बॉक्स में
7 पेन्स है वो वाला डाउनवर्ड है, ना कि 7 नंबर। गेटिंग? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज 7 नंबर भी है और 7 बॉक्सेस भी, 7 पेन्स भी है। तो दिस इज कंसिडरिंग दैट 7 बॉक्सेस है, 7 पेन्स है उसमें। गेटिंग? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोला है? जी इज 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विद 7 पेन। मतलब जिस बॉक्स में 7 पेन्स है उनके ऊपर एक गैप छोड़ के जी है, ऐसा उनका कहना है। गेटिंग? चलो आगे चलते। सी इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स विथ द 5 पेन्स। सी इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स विथ 5 पेन्स। 5 पेन्स जिसमें है उसके इमीडिएटली अबव है। चलो हमें नहीं पता 5 वाला कहां है, तो तीसरा क्लू यहां पे लिख देता हूं। तो क्या बोला है? सी इज इमीडिएटली अबव टू द 5। ठीक है, मतलब जिनमें 5 पेन्स है, 5 पेन्स है, यहाँ पे पेन्स भी लिख लेता हूं लगे तो। ठीक है, जिनमें 5 पेन्स है उनके इमीडिएटली अबव कौन है? सी है। गेटिंग? इमीडिएटली अबव सी है। अब किसी की भी डेफिनेट हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता, इसलिए क्लू ही लिख रहे हैं हम। आगे चलते हैं। एफ इज इमीडिएटली अबव बी। एफ इज इमीडिएटली अबव बी, क्योंकि कहीं पे भी किसकी पोजीशन नहीं पता तो लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज दैट एफ इज इमीडिएटली अबव बी, है ना, इस तरह से। डी हैज 8 पेन्स। चलो डेफिनेट है तो लिख लेते उसको भी। 5वां, डी हैज 8 पेन्स। ठीक है, डी के 8 है। ए इज 3 बॉक्स अबव द बॉक्स जी। 3 बॉक्स अबव का मतलब क्या होगा? 2 लोग उनके बीच में, तो लिख लेते यहाँ पे। छठवां पॉइंट क्या है? ए हैज 2 बॉक्स, 3 बॉक्सेस अबव, मतलब उनके बीच में 2 का गैप होगा, और किसके ऊपर है? जी का। अब यहाँ पे आपको सडन क्लिक होना चाहिए कि जी ऑलरेडी, इसके पहले हमें जी के बारे में कुछ तो इंफॉर्मेशन थी। गेटिंग? जी के बारे में ऑलरेडी हमें इंफॉर्मेशन थी। तो देखो दो क्लू नंबर 2 एंड क्लू नंबर 6, यहाँ पे हम कोई इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं क्या? रिलेट कर सकते हैं क्या दो क्लू को? ऐसा ही हमें क्लिक होना चाहिए जब भी हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो इसके पहले जो इंफॉर्मेशन आई उसके साथ कनेक्टिविटी बना सकते क्या, ये पहले देख लेना। अगर नहीं बना सकते तो फिर क्लू लिख के छोड़ देना, आगे बढ़ देना। तो देखते हैं 2 एंड 6 के बीच में कुछ कनेक्टिविटी हम बना सकते हैं क्या। ठीक है, चलो तो दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेट मी सिलेक्ट दिस एंड रिमूव टू द अनदर प्लेस। थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लें ताकि हमारे पास जगह बची है। चलो, तो 2 पॉइंट्स को हम अगर कनेक्ट कर दो, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 6 को मैं कनेक्ट कर दूं, तो एक पॉइंट नंबर 7 मिलके आता है। क्या आता है? निकल के आता है। देखो जी में, जी के ऊपर ए एंड जी के बीच में कुछ तो रिलेशन है, तो यहाँ रख देता हूं। तो जी के डाउनवर्ड कौन है? यहाँ पे, यहीं पे कर सकता था मैं, लेकिन 7 के बाद में लिखता हूँ। ए, 2 का गैप जी, एंड जी का एक छोड़ के 7। ओके, ऐसा हुआ। ए के और जी के बीच में 2 लोग, एंड जी एंड 7 के बीच, मतलब 7 पेन्स की बात चल रही है यहाँ पे, जिनमें 7 पेन्स है। ठीक है, लाइक दिस। मैं लिख दूं 7 जी। ठीक है, लाइक दिस। चलो आगे पढ़ते हैं। इतनी कनेक्टिविटी हो चुकी है, आगे चलते हैं। तो ये वाले दो क्लू हमने यहाँ पे हटा भी दिए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमने एक मर्ज कर दी। आगे चलते हैं। बी हैज 1 मोर पेन देन ई। बी हैज 1 मोर पेन देन बी। ई, ठीक है, एक पेन ज्यादा है। अब बी का भी नहीं पता और ई का भी नहीं पता, दोनों भी, है ना, भूल भुलैया है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन फॉर्म में लिखते थे। क्लू नंबर 8, बी हैज मोर पेन देन ई। तो बी मोर बोला है तो बी बड़ा होगा और ई छोटा होगा, इक्वल्स टू कितना है? तो 1। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है मैथमेटिकली? बी एंड ई के बीच में 1 का गैप है। कितना? नंबर ऑफ पेन्स की बात चल रही, ना कि फ्लोर की बात चल रही। गेटिंग? ना कि पोजीशन की। सब कुछ पेन के बारे में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर चाहो तो पेन्स लिख सकते हो। ठीक है, चलो हो गया। एंड आगे क्या बोला है? ई इज विच इज बॉक्स 1, विच इज बॉक्स 1, विच इज बॉक्स 1। इसका क्या मतलब है? विच इज बॉक्स 1 मतलब ई जो है वो है बॉक्स नंबर 1। समझ रहे? विच इज बॉक्स 1 मतलब पोजीशन बताइए उसकी ई की। विच इज बॉक्स नंबर 1, ई जो है 1 पोजीशन पे, तो रख दे यहाँ पे। चलो 1 पे है तो क्या है? नेम ऑफ द बॉक्स, तो ई को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। गेटिंग? ई इज हियर। ठीक है,
चलो F हैज मोर पेन्स देन G, आगे क्या बोला है 9 नंबर का क्लू मैं यहाँ लिखता हूँ, F has more pains, F has more pain than G and G has more pain than A, ऐसा आगे which has more pain। तो ये एक ऑर्डर भी हमें मिल चुकी है, नंबर ऑफ पेन्स की बात चल रही, नंबर ऑफ पेन्स। ओके, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और क्लू हो चुके हैं। अभी क्वेश्चंस को हमें दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतने, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है क्लू लिखने के लिए, अदरवाइज आप तो 1 मिनट के अंदर अंदर पट से क्लू लिख सकते हो। गेटिंग? चलो अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन को रिलेट कैसे करें, रिलेट कैसे कर सकते हैं हम। तो देखते हैं हमारे पास पॉइंट नंबर 7 जो है ना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 7 में, तो वही हम क्लू को पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये ऑर्डर भी हमें डेफिनेट पता है, दिस ऑर्डर इज डेफिनेटली नोन टू अस, है ना, ये ऑर्डर पता है, तो रख लेते हैं इसको। पहली केस क्या करते हैं, केस नंबर 1 कि यहाँ पे हम टॉप से रख के देखते हैं, बिल्कुल टॉप पे रख के देखते हैं, ए को यहाँ रख के देखते हैं, तो दो लोग उनके बीच में एक और दो, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, जी के बाद एक का गैप छोड़ के 7 होना चाहिए, जे का, तो 7 को मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, हो गया ये। अब दूसरी केस क्या बनती है, दूसरी केस मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली बना लेता हूँ, दूसरी केस साइमल्टेनियसली। ठीक है, हमेशा जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा तो केसेस बनाना जरूरी है, अदरवाइज हम रैंडमली लेके नहीं चल सकते। लेट मी चेंज द कलर हियर एंड लेट मी ड्रॉ अनदर केस हियर, उसी केस को साइमल्टेनियसली साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरी पोजीशंस में हम ए को यहां प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ए को यहां प्लेस कर देते हैं, 2 का गैप छोड़ के जी यहां होगा एंड 1 का गैप छोड़ के यहां पे होगा। गेटिंग? ठीक है, 7 हो चुका है, 1 का गैप छोड़ के यहां पे रख दिया, और हमें एक पता है कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, तो ई को यहां रख देते हैं। ठीक है, चलो एक तो बात अच्छी हो गई कि ई के बीच में एक केस में 7 हमें पता चल गया, दूसरी केस में नहीं पता, मतलब हम डेफिनेटली इस पॉइंट का भी यूज नहीं कर सकते फिलहाल। ठीक है, क्योंकि ई का एक केस में 7 मिल गया लेकिन दूसरी केस में तो नहीं है। गेटिंग? चलो आगे चलते हैं, अभी ये इन्फॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया, आगे क्या क्या रिलेशन बन सकता है, किसको कनेक्ट कर सकते हैं करके देखते हैं। किसको उठाना चाहिए, देखो ये पॉइंट हम पिकअप कर सकते हैं, दिस पॉइंट। क्यों? यहाँ पे देखो 7 ऑलरेडी प्लेस है ना, नंबर ऑफ पेन्स की बात चल रही है, 7 पेन्स यहाँ पे है, और यहाँ पे पाई और 7 का रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 7 का 5 यहाँ रख सकते हैं या फिर अपवर्ड रख सकते हैं, यहाँ पे 5 यहाँ हो सकता है, 5 यहाँ हो सकता है। ठीक है, इज इन दिस केस 5 तो सिर्फ यही पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि डाउनवर्ड जगह ही नहीं है। गेटिंग? डाउनवर्ड जगह ही नहीं है, तो इरेज कर देता हूं यहाँ पे मैं, 5 मस्ट बी हियर, 5 मस्ट बी हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ, इस केस में नहीं है तो वैसा ही छोड़ देते उसको। चलो चलो, और कुछ रिलेशन है क्या, 5C। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखो C एंड 5 के बीच में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन है, C एंड 5 के बीच में कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन, गेटिंग? कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन है, तो C के क्या बोला है, 5 के ऊपर C है, 5 के ऊपर क्या है, C है, 5 के ऊपर C है, मतलब वो भी बिल्कुल लगातार है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल ऊपर है। तो यहाँ पे अगर मैं C को रख पाता, क्या नहीं रख पाता, बिकॉज G इज ऑलरेडी देयर, G ऑलरेडी है, मतलब ये केस गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने C को 5 को यहाँ रखा तो मैं C को यहाँ रख सकता हूं, अगर 5 को मैंने यहाँ रखा तो C रख नहीं सकता, मतलब 5 कैन नॉट बी, 5 कैन नॉट बी हियर, 5 मस्ट बी हियर एंड C मस्ट बी हियर। ठीक है, तो दिस केस गोज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, चलो अब हमें ये श्योर हुआ है कि बस 2 ही डेफिनेट केसेस बनने वाले थे, उसमें कि हमने एक केस एलिमिनेट भी कर दी। गेटिंग? तो किस बेसिस पे, तो इस पॉइंट के बेसिस पे हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। ओके चलो, लेट अस गो अहेड नाउ। अब तो बस ये अब हटा भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये केस ऑलरेडी गलत हो चुकी है। चलो लेट अस गो अहेड नाउ, आगे कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो कनेक्ट करते हैं। अभी देखो ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। अब देखो एफ बी बचा हुआ है एंड डी के पास बचा है। ठीक है, अब देखो डी को हम अगर रखने की कोशिश करते हैं सपोज, तो डी यहां भी हो सकता है, डी यहां हो सकता है, डी यहां हो सकता है, तो 3 पोजीशन है, तो डी को नहीं रखते। एफ बी की देखते हैं, एफ बी का कुछ यूज कर सकते हैं क्या, फेसबुक का यूज करते हैं। चलो तो हमें क्या चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए, एफ एंड बीच के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव तो कौन सी जगह खाली हुए, कॉन्जिक्यूटिव वाली, एफ यहां होगा एंड बी यहां होगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वही तो है।
चलो ये भी हमने यूज कर लिया, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते। अभी कौन बचा है, तो एक ही तो जगह बची है, तो डी यहाँ होगा और उसका 8 है ये पॉइंट, ये भी क्लियर हुआ है, डी के 8 हुआ है, करेंगे। चलो एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ। अब क्या बचा हुआ है, एक ही पॉइंट, सब कुछ हमने यूज कर लिया, सारे पॉइंट्स को यूज कर लिया हमने, बस एक ही पॉइंट बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो देखते, बी एंड ई के बीच में कितने लोग हैं बोलते, बी एंड ई के बीच में एक पेन का गैप है। तो इसमें देखो आप, लकीली हमें ई पता चल गया, ई अगर 5 है, ई अगर 5 है तो बी कितना होना चाहिए, देखो इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूं, इक्वल टू 1, तो बी मस्ट बी 6, है ना, बी मस्ट बी 6 बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन बी एंड ई के बीच में एक का गैप है, नंबर ऑफ पेन्स की बात चल रही थी, उसमें ई हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, ई कितना है 5, तो बी कितना हो जाएगा 6, गेटिंग, एक बड़ा होगा तभी तो होगा। चलो ये भी हमें इंफॉर्मेशन यूज कर लिया। अब बचा हुआ है ये वाली ऑर्डर, अब 1 2 3 पोजीशंस बाकी है और ये ऑर्डर भी हमें गिवन है। इसमें देखो कौन सा ऑलरेडी हो चुका है, देखो ऑर्डर क्या है, 10 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 9 इज, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख लिया मैंने, let me erase this, 9 is greater than 8 is greater than 7 is greater than 6 is greater than 5 is greater than 4 like this, okay। तो इनमें से हमने क्या क्या यूज कर लिया उनकी जगह पे, देखो हमने 7 यूज कर लिया है, 6 यूज कर लिया है, 5 भी यूज कर लिया है, अब 8 भी यूज कर लिया है, ठीक है, सारा यूज कर लिया। अब क्या है, 10 9 एंड 4, तीन ही बचे हैं, 10 9 एंड 4, तो क्या होना चाहिए, तो ये ऑर्डर को रख दो, एफ बड़ा है किससे, जी से, और जी बड़ा है ए से, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। इसका मतलब ये ऑर्डर एंड रैंकिंग में मैंने बताया था, इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव है, इनके बीच में कोई नहीं हो सकता, देखो इनके बीच में जगह है, तो लेकिन ये बड़े हैं, गेटिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग में है। चलो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या है, ये है 10 पोजीशन पे, यहाँ पे रख देते हैं 10। इसका एफ का कितना है, तो 10 है, और जी का कितना है 9, जी का कितना है 9, एंड ए का कितना है 4, ए का कितना है 4, एंड दिस इज सॉर्टेड आउट, ठीक है, दिस इज सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग हैज सॉर्टेड आउट, ठीक है। सारे क्लूज, क्या मैंने क्वेश्चन फिर से पढ़ा, नहीं पढ़ा, और यही प्रोसेस होना चाहिए आपकी भी, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना नहीं है, क्लू प्रॉपरली लिख लो, आपका क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, कैसा भी रहे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट। एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, विद इन टाइम लिमिट ड्यूरिंग द एग्जाम, घर पे बैठ के तो कोई भी कॉल सॉल्व कर लेगा, गेटिंग। तो क्लू अगर आपने प्रॉपरली लिख लिए जैसा हमें चाहिए वैसा, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, गेटिंग। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बताते क्या, हाँ क्या क्वेश्चंस है, ठीक है, व्हाट आर द क्वेश्चन, लेट अस सी दैट। ओके, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज 4 पेन्स, 4 के नीचे कौन है, तो योर आंसर इज एफ, ठीक है, एफ इज योर आंसर। आगे हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबो डी, डी के ऊपर कौन से है, डी के अबो कौन है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर, 1 2 3 4, 4 इज योर आंसर, नहीं है क्या, हाँ 4 इज योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, लेट मी इरेज एवरीथिंग ओवर द स्क्रीन, ओके लेट मी इरेज दिस, ये जो है चलो, very good, and let us answer the question number 4. G contains how many boxes, G contains how many boxes, G contained how many boxes, G contain how many boxes, कितने boxes है G में, तो यहाँ पे दिख रहा है there are 9 boxes, very good, 9 boxes, 9 pens, okay, आंसर तो बहुत जल्दी आता है। ओके, there are कितने boxes, there are boxes between B and E के बीच में कितने boxes है, B and E के बीच में कितने boxes है, तो you will see 1 2 3, ओके 3 है ना, 3, वेरी गुड, ओके। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन EBA, टोटल बताओ EBA के बीच में टोटल कितनी है, तो 5 6 11 एंड 4 15 है ना, 15, वेरी गुड। चलो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आई हैव पिकअप दैट क्वेश्चन एज इट इज, ओके, ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने पिकअप किया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो लेट अस गो अहेड नाउ, समझ में आया कैसा सॉल्व करना था, अप्रोच समझ में आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको अप्रोच समझना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं,
आपको इसी इसी बोलते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए और बाद में आप आपका कॉमन सेंस यूज कर सके, इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन सेम नहीं होगा बट क्वेश्चन वुड बी सिमिलर टाइप होगा। नाम चेंज होगा, नंबर ऑफ पर्सन चेंज होंगे, क्राइटेरिया चेंज होगा, उसके पास में जो पेन्स है तो उसकी जगह पे दूसरा कुछ होगा, बट क्वेश्चन वुड बी सिमिलर टाइप बट नॉट द सेम। इसमें डिफरेंस समझ लो, सिमिलर एंड सेम में। गेटिंग? चलो लेट अस गो अहेड नाउ। आई होप यू गॉट दिस। थोड़ा आगे चलते हैं। These are the very important questions। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पिकअप किए हैं जो एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस है उसके। हाईली प्रोबेबल कॉन्सेप्ट, हाईली प्रोबेबल चांसेस आर देयर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी इरेज एवरीथिंग ओवर द स्क्रीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके अब वैसा ही क्वेश्चन है, 8 बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा उससे इजी वाला है। आप पढ़ के देख लो, आप फाइनली देख लेना इजी है या डिफिकल्ट है, आपको बाद में रियलाइज हो जाएगा। गेटिंग? यू कैन कंसिडर दिस एज एन एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन। ओके मतलब अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पजल्स अगर रहा तो उसकी बात अलग है, पजल इससे भी डिफिकल्ट होता है, बट अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, यू कैन कंसिडर इट एज डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। ओके चलो लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस। क्या बोला है? देयर आर 8 बॉक्सेस, नाम दिया है उनका, अबव one above the another which such that bottommost box is number 1 while the topmost box is number 8. Each of them contains different number of bottles like this. Okay कितने बॉक्सेस है? ये वाले बॉक्सेस मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस, उसमें क्या है? नंबर ऑफ बॉटल्स है। पिछले केस में क्या था? नंबर ऑफ पेन्स थे। अब क्या है उसमें? लेकिन पिछले केस में 7 थे, अभी 8 लोग हो गए, है ना? जितने ज्यादा लोग उतना हेडेक ज्यादा, क्योंकि मैनेजमेंट। यानी चलो, so each of them contains different number of bottles among 10 25 16 वगैरह वगैरह like this. Okay box P is 3 boxes above the box. आगे क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, तो पहले हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को रीड कर दीजिए, तब तक मैं फॉर्मेट बनाता हूं, कैसा फॉर्मेट रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है मैं यहां लिखता हूं फॉर्मेट। क्या बोला? 8 बॉक्सेस है, तो वैसे ही 8, और उन्होंने क्या बोला है? टॉप टू बॉटम की बात चल रही थी, तो टॉप टू बॉटम ही बनाते लाइक दिस। तो 8 7 6 5 4 3 2 and 1 3 2 and 1। ओके 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा होगा। एंड 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो उनकी पोजीशंस हम बना लेते हैं। ठीक है ये आपके समझने के लिए इतना डेकोरेशन करता हूं मैं, अदरवाइज इतना डेकोरेशन। यहाँ पे क्या होगा? नेम, एंड यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है नंबर ऑफ बॉटल्स, यहाँ पे होंगी नंबर ऑफ बॉटल्स। आगे चलते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। बॉक्स P इज 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स, बॉक्स P इज 3 बॉक्स अबव द बॉक्स विच कंटेन 28। मतलब box P is 3 boxes above the box which contain 28 bottles। पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 मैं यहां पे लिखता हूं, पॉइंट नंबर 1 P is 3 boxes above, P is 3 boxes above the box। 3 का मतलब क्या होगा? उनके बीच में 2 लोग होंगे, और जिनके क्या है? जिनमें 28 बॉटल्स है, उनके 2 का गैप छोड़ के ऊपर होगा। गेटिंग? 2 का गैप होगा वहां पे। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, क्योंकि वो रेड नहीं दिखे आपको प्रॉपर। ओके पहला पॉइंट क्या बोला है कि P इज अबव द बॉक्स विच हैज 28 बॉटल्स। जिनमें 28 है उनके 2 बॉक्सेस छोड़ के 3 बोला है। कितना बोला है? द बॉक्स विच इज 3 बॉक्सेस बोला है ना, तो उनके बीच में 2 का गैप होगा। यानी माइंड दिस पॉइंट फर्स्ट। चलो आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? विच का मीनिंग मैंने पिछले केस में बहुत बार बताया है, ये बॉक्स 28 के लिए आया है। ठीक है द बॉक्स Q इज 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स P। ठीक है द बॉक्स Q इज 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स P। तो P ऑलरेडी है, तो हम क्या रिलेट कर दे? उसको रिलेट कर सकते हैं हम, डायरेक्ट Q के ऊपर उसको रख सकते हैं। Q को 2 बॉक्सेस अबव मतलब 1 का गैप छोड़ के, है ना?
एक का गैप छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, डायरेक्ट क्यू को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा डाउन ले लेता हूं और उसी क्यू में कंटिन्यू कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यू को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, दिस इज द क्यू। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ है। There is a one box between the box which contain 28 bottles and V. 28 bottles and V के बीच में कितना गैप है, तो there are one box, कितना है, सिर्फ एक बॉक्स है 28, जिस बॉक्स में 28 बॉटल्स है और V के बीच में सिर्फ एक का गैप है। तो अब देखिए यहाँ पॉइंट 28 वाला तो ऑलरेडी आ चुका है, तो V ऊपर हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो हमें डेफिनेट नहीं पता, तो दूसरा क्लू लिख लेते हैं। क्लू नंबर 2, 28 एंड कौन है, 28 एंड V एंड 28 के बीच में एक का गैप है। देखो मैंने वैसे के वैसे छोड़ा, उसको एरो से डिनोट नहीं किया, इसका क्या मतलब है, वो इंटरचेंज हो सकता है। गेटिंग? चलो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, द एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स इन द बॉक्स R एंड द बॉक्स Q इज इक्वल टू द बॉटल्स ऑफ बॉक्स P, है ना। एवरेज का कॉन्सेप्ट आया इसमें, जो लोगों ने एवरेज का कॉन्सेप्ट समझा है पिछला, उनको बहुत जल्दी क्लिक हुआ होगा। जिन लोगों को नहीं पता वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, और आज भी हम एवरेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं लेटर ऑन। ओके, चलो यहाँ पे एक पॉइंट आया, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग दोनों कजन ही है, अपने सिबलिंग्स ही है, कहीं पे भी आ जाते हो साथ में। द एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स इन द R एंड Q इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ बॉक्स P। इसको मैथमेटिकली लिख लूं, क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है कि Q इज इक्वल्स टू, क्या बोला है, Q प्लस R, मैथमेटिकली लिख देते, Q प्लस R अपॉन 3 इज इक्वल्स टू P। नहीं दिख रहा है, शिफ्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इधर। चलो अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना है, P, ऐसा लिख लेता हूं। दिस इज द क्लू नंबर 3, क्लू नंबर 3। ऐसा हुआ, क्या बोला है, एवरेज, सॉरी 2 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, गलती से 3 लिखा, देयर मस्ट बी 2 होना चाहिए। एवरेज बोला है ना, 3 कहां से आया पता नहीं, क्लू नंबर 3 था वो, 2 लेना चाहिए। गेटिंग? क्या बोला है, एवरेज कब होता है, इन दोनों की जो भी वैल्यूज होगी उसको डिवाइड कर देते 2 से, तो आपको एवरेज मिलेगा। गेटिंग? नंबर ऑफ पर्सन, तो 2 से डिवाइड कर दिया, P इक्वल्स टू Q प्लस R अपॉन 2। उस लाइन का मीनिंग ये होता है, मतलब Q एंड R के बीच में जो वैल्यू है उसका एवरेज बराबर P है। गेटिंग? चलो आगे चलते हैं। The box containing 47 bottle is just above the one containing the 25 bottle। चलो अच्छी बात है, क्या है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, द बॉक्स विच कंटेन्स 47 बॉटल्स इज जस्ट अबव, बोला है जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन 25 बॉटल्स, रख दिया ऊपर, वेरी गुड। चलो ऐसा हो जाएगा, विच कंटेन्स 25, इमीडिएट अबव है तो मैं एरो से शो करता हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कहीं इंफॉर्मेशन हम प्लेस कर सकते हैं क्या, फिलहाल तो नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 का यूज शायद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इट इज पॉसिबल, वी कैन कीप दिस, वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। अभी हम रख सकते हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि ऑलरेडी कितने पोजीशंस ऑक्युपाई हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन ऑक्युपाइड हो चुके हैं, तो हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 8 लोग हैं तो 6 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब 2 प्लेसेस खाली होंगे, तो इसका मतलब 2 केसेस बनेंगे अगर हमने अभी प्लेस करने की कोशिश की तो। चलो देखते हैं आगे। फिलहाल द बॉक्स R इज एन ऑड नंबर बॉक्स, मतलब R नंबर बॉक्स ऑड नंबर है, मतलब उसकी पोजीशन बताई है कहां पे बैठेगा वो, तो R वुड बी एट द ऑड नंबर पोजीशन, R वुड बी एट द ऑड नंबर पोजीशन, मतलब हो सकता है 1 पे हो, 3 पे हो, 5 पे हो, 7 पे हो। तो लिख लेते पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 5, R इज एट ऑड पोजीशन, कहां पे है, ऑड पोजीशन पे है। गेटिंग? चलो आगे चलते हैं। there is one box between the box containing 28 bottles and containing 10 bottles।
देयर इज वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग 28 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स। 28 और 10 के बीच में एक का गैप है, तो 28 यहाँ पे है ऑलरेडी है, अब डाउनवर्ड है या अपवर्ड है नहीं पता, तो पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें। तो पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 6, 28 एंड 10 के बीच में एक का गैप है। गेटिंग? चलो आगे चलते हैं। द बॉटम मोस्ट बॉक्स कंटेन्स 88 बॉटल्स। कितने हैं? 88 बॉटल्स। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स, तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है तो वहां पे प्लेस कर देते हैं। बॉटम मोस्ट मतलब 1 पोजीशन पे। द बॉक्स एस इज जस्ट अबव द डब्ल्यू, 7 पॉइंट लिख देते हैं। S is just above the W, just above the W. S is just above the W, which contains 50 bottles. कौन है? Which contains 50 bottle, मतलब W की बोल रहा था वो। Which आया था W के लिए, which contains 50 bottle। इतना समझ में आया? यहाँ तक का। अब W भी नहीं आया था और S भी नहीं आया था, पहली बार ही आया, तो उनकी इंफॉर्मेशन तो रिलेट नहीं कर सकते, तो क्लू के फॉर्म में हमने लिख दिया। गेटिंग? बॉक्स S is not adjacent to P, एक अच्छी बात है। S के बाजू में, चलो क्या बोला है, S के बाजू में कौन नहीं है? P नहीं है। ये डाउनवर्ड हो जाएगा, एक्चुअली मैं साइड में लिख देता हूं उसको। एडजेसेंट बोला है उन्होंने, मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के आसपास नहीं घूम सकते, दोनों का नहीं जमता। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस समझ रहे? चलो आजू बाजू में नहीं घूम सकते, ऐसा हो गया। और फाइनली क्या बोला है, बॉक्स यू डज नॉट कंटेन 10 और 81 बॉटल्स। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट क्या है, दिस इज द 8th पॉइंट एंड 9th पॉइंट इज, 9th वाला पॉइंट क्या है, बॉक्स नंबर यू डज नॉट कंटेन, यू डज नॉट कंटेन 10 और 81 बॉटल्स, इतने नहीं है। ठीक है, चलो इंफॉर्मेशन इज ओवर नाउ। इसके अलावा कोई क्लू बचा है क्या? नहीं है। अब क्लू नहीं बचा तो हमें इसमें ही खेलना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा कैसे रिलेट करते हैं। हमारी अप्रोच क्या होगी कि जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसी को पिकअप करेंगे। तो मुझे दिखता है पॉइंट नंबर 1 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि 6 पोजीशंस उन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर दिया, और उस गिवन ऑर्डर में, गिवन ऑर्डर जो डेफिनेट ऑर्डर है, ऐसा भी नहीं है कि 2 केसेस है, उल्टा पुल्टा भी नहीं है, सीधा है बिल्कुल। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। केस नंबर 1, सपोज कंसिडर करते हैं क्यू को हमने टॉप पे रख दिया। ठीक है, क्यू को रख दिया तो 1% छोड़ के यहाँ पे पी होगा, सॉरी मैं दूसरी जगह लिख रहा हूं, ऐसा ही होता है फ्लो में। ठीक है, क्यू को यहाँ रख देते हैं, 1% छोड़ के पी को यहाँ रख देते हैं। गेटिंग? और 2 का गैप छोड़ के 28 यहाँ होगा 28, 2 का गैप छोड़ के 28 यहाँ होगा। ठीक है, अब देखेंगे और क्या है, डाउनवर्ड क्या बोला है, तो 81, और क्या है 28 एंड वी के बीच में, दूसरा पॉइंट क्या है, 28 एंड वी के बीच में 1 का गैप है। अब देखो 28 डाउनवर्ड अगर वी रखा तो भी पॉसिबल है, एक वर्जन यहाँ पे भी वी हो सकता है, मतलब वो रख नहीं सकते हम। गेटिंग? चलो, और 28 एंड 10 के बीच में 1 का गैप है, यहाँ पे भी देखो 28 एंड 10 के बीच का, तो देखो 28 एंड 10 यहाँ पे हो सकता है क्या, देखो 28 एंड 10 यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 10 यहाँ नहीं हो सकता, ऑलरेडी क्या है 88 है, तो मतलब क्या है 10 वुड बी हियर। ठीक है, चलो एक तो हो गया। दूसरी केस भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हमने, क्योंकि टॉप पे जरूरी नहीं है ना क्यू टॉप पे ही हो सकता है 7 पोजीशन पे हो, तो दूसरी केस हम कंसिडर करके देखते हैं क्या वो सही है या गलत है। हो सकता है ये केस गलत हो सकता है वो केस गलत हो। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर, क्योंकि आपको भी यही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसा रैंडमली देखो कि क्यू को मन से रख दिया ऊपर और हो सकता है दूसरा हो। और ये कब पता चलता है, जब आगे जाके एक ही कंडीशन वायलेट होती, पूरा बनाने के बाद एक कंडीशन वायलेट हो जाए, सारा पिक्चर खराब हो जाता है। चलो दूसरी पोजीशन पे रखते थे, क्यू को यहाँ रखने की कोशिश करते, 1% छोड़ के पी यहाँ होगा। पी के बाद क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, 28 का, 1 का गैप छोड़ के कितना था, 2 का गैप छोड़ के 28 यहाँ होगा, एंड 88 ऑलरेडी वहां पे तो है ही, वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी तो हमने रख ली। ठीक है, आगे क्या बोला था, देखो 28 एंड 10 के बीच में 1 का गैप है, तो 28 इस केस में 10 वुड बी हियर। ठीक है, दोनों केसेस पॉसिबल हो रहे हैं, देखो दोनों केसेस में पॉसिबल हो रहा है, हालांकि आगे एलिमिनेट हो जाएंगे वो बेस्ड ऑन एनी पॉइंट। चलो आगे देखते हैं क्या बोला है, यहाँ पे 28 एंड 10 हो चुका है, और आगे कौन सा देखते हैं, 28 एंड 10 वाला पॉइंट हमने दोनों केसेस के लिए यूज कर लिया, तो लेट अस इरेज दैट। दोनों केसेस के लिए यूज कर लिया ना, डेफिनेटली हमने प्लेस कर दिया। अब ये क्यूपी वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, ये वाला भी पॉइंट यूज कर लिया। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इनसे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो ढूंढ लेते हैं। देखो एस एन, एक बात क्या है, एस एन पी आजू बाजू में नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, एस एन पी आजू बाजू में नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है और यहाँ पे भी एस नहीं है, तो इस केस के लिए भी होगा, एस वुड नॉट बी हियर एंड एस वुड नॉट बी हियर। ठीक है, एस यहाँ नहीं है, एस की बात चल रही है।
ठीक है, चलो ये भी पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं, W एंड S वाला पॉइंट है और V एंड 8 वाला पॉइंट है, एंड 47 एंड 25 वाला R ऑड नंबर पे होगा। तो अभी रिलेट किसको करना चाहिए देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है W एंड इसकी इंफॉर्मेशन को हमने रिलेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि S अगर ये दो पोजीशंस पे नहीं है तो S यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। चलो यही पॉइंट को पिकअप करते हैं W वाला, क्योंकि दो पॉइंट्स है ना W एंड S वाला। तो सपोज मैंने अगर S यहां रखा तो यस, तो बोले उन्होंने बोला है कि S यहां नहीं होगा, S को यहां रखा तो मुझे W यहां रखना पड़ेगा, और W को 50, W बॉक्स में कितने बॉटल्स है 50 है, तो मैं यहाँ W यहां नहीं रख सकता, इसका मतलब S यहां भी नहीं होगा। यहाँ को मैंने यहाँ अगर S को रखा तो W यहां रख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे 50 खाली है। यहाँ पे अगर S रखा मैंने तो यहाँ पे W रख नहीं सकता बिकॉज 88 इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। गेटिंग? तो इसका क्या मतलब है, मैं W को सिर्फ एक ही जगह पे रख सकता हूं और S को यहां रख सकता हूं, एंड दिस वुड बी 50। गेटिंग? इन दिस केस, इस केस में देखते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है। देखो S यहाँ नहीं, S यहाँ नहीं, S को मैं यहाँ रख पाता हूँ क्या, नहीं रख पाता हूँ क्योंकि W नहीं बैठेगा। S को यहाँ रख पाता हूँ क्या, नहीं बैठेगा W। ऊपर देखते हैं, अगर मैंने S को यहाँ रखा तो मुझे W यहाँ रखना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। SW मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हम S और W को प्लेस ही नहीं कर पा रहे। गेटिंग? सो दिस गोज रॉन्ग, ये वाली जो केस है ये गलत है। गेटिंग? लेकिन आपको टेस्ट करना जरूरी है। हा? अब लकीली कभी कभी क्या होगा, लकीली क्या होगा कि आपका, आपने ये फर्स्ट वाली केस ले ली और वही सही हो गई, लेकिन कभी कभी आपके लक भी होते ना खराब। लक अगर खराब रहे तो हम लेते एक चीज और होती दूसरी चीज, है ना, हमारा एजम्पशन गलत हो जाता है। तो दूसरी केस भी हो सकती है। चलो आगे चलते हैं। अब तो एक ही केस बची है, ऐसा ही होगा। तो आगे क्या है, अब इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिलेट करना है। तो ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया है, ये भी यूज कर लिया है 28-10 वाला, ये भी हो गया हमारा। अब एस एंड पी ये भी हो चुका है। अब देखो 28 एंड वी के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो 28 एंड वी, अभी देखो वी यहां भी हो सकता है और एक और दो छोड़ के वी को यहाँ पे भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है तो उसको नहीं रख सकते। अब आर ऑड पोजीशन पे होना चाहिए, तो आर की बात करते हैं, ऑड पे देखते हैं, तो आर को यहाँ रख सकते हैं हम, आर को यहाँ रख सकते हैं, और आर को, आर के लिए भी 3 पोजीशंस खाली है तो रहने देते हैं उसे भी। 47 और 25 को रख सकते हैं कहीं पे, तो 27 45 इधर इधर रख सकते हैं। हाँ एक ही जगह बची है, लेकिन दो है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो पोजीशन है तो उसे भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 47 रखा, यहाँ पे 25 हो सकता है, यहाँ पे 47 नहीं रख सकते। तो हमें अभी हमारे पास एक ही चीज, यू तो अभी तक आया ही नहीं है पिक्चर में, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। हमें सिर्फ एक क्लू बचता है ये वाला, जिसकी हेल्प से शायद हम सॉल्व कर पाए आगे। ठीक है, चलो इनकी क्या क्या मतलब था इनका, कि क्यू एंड आर की जितनी वैल्यू है उसका एवरेज जो है वो पी है। तो हमें देखने पड़ेंगे कितने बॉटल्स है, उनके वैल्यूज को ऐसे पिकअप करके देखना पड़ेगा क्या कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। ठीक है, तो 10 25 उसको ऑर्डर में भी लगा लेते, चलो ऑर्डर में लगा लेते हैं। सच आपको जरूरत नहीं है ऑर्डर लगाने की, मैं लगा लेता हूँ। सबसे बड़ा कौन, तो 88 वाला, उसके बाद 81 वाला, उसके बाद 50 वाला, उसके बाद 47 वाला, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है 36 वाला, उसके बाद है 28 एंड उसके बाद है 10 एंड 25, 10 एंड 25, सॉरी उल्टा हो गया 25 एंड। लेट अस नॉट फोकस ऑन दिस, हमने कोई ऑर्डर नहीं पूछे। 25 एंड 10, ठीक है, ऑर्डर लगा लिए पट से। अब क्या चाहिए हमें, देखो अभी ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हाफ हो, मतलब क्यू एन आर का कर दिया टोटल और उसको हाफ कर दिया तो हमें पी मिलना चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। तो बताओ जरा, मैं आपको ये काम देता हूं। आपको क्या ढूंढना है, क्यू एन आर, आप कमेंट में लिखो फट से। क्यू एन आर अपॉन 2 करने के बाद पी मिलता है, मतलब पी मतलब ऐसी वैल्यू मिलेगी जो पी बराबर हो सकता है। ऐसी कौन सी वैल्यू है, बिल्कुल हाफ करने के बाद तीसरी वैल्यू मिलेगी। कौन सा कॉम्बिनेशन, आप कमेंट में पट से लिख लो, जो ऑलरेडी है वो कमेंट में लिख लो। 1 मिनट देता हूं, कोशिश कर लो कौन सी वैल्यू से, ये जितने वैल्यूज है ना, कौन सी वैल्यूज है, ये जितने वैल्यूज है उनमें उनमें की ये जो वैल्यूज है इनमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ लीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा। कौन है ऐसा, बताओ कौन से लोग हैं।
कौन सा कॉम्बिनेशन है? एनीवन इन द कमेंट बॉक्स बताइए ना। 9 इट इज लास्ट। बताओ जल्दी, सो गए सब लोग? अरे इतना तो ढूंढ लो भी, कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। देखो पहली बात तो यह है, उनकी सम क्या होना चाहिए? इवन होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2 से कब डिवाइड हो जाएगा? उनकी सम अगर इवन रही तो। समझ रहे? उनकी सम अगर इवन रही तो ही क्या हो सकता है? सम अगर उनकी इवन रही तो ही वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम कौन सा? देखो आप 8 और 9 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं क्या? 8 एंड 1 का यूनिट डिजिट को ले लो, 8 एंड 1 का। वेरी गुड वेरी गुड। एनोनिमस है, नाम नहीं पता, लेकिन एक आंसर आया है। पायल रेज द हैंड। ओके बोलिए पायल, पायल बोलिए। ये एक एनोनिमस है। सर 47 प्लस 36। 36 नहीं, 47 प्लस 36 अपॉन हाफ करने के बाद कितना मिलता है बेटा? 13। ये तो उनका इवन आता है, उनका ऑड वाला सम आता है। ऑड सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ पास पास हो। ये जो आंसर आया है ये बराबर सर है। 47 और 25। वेरी गुड 47 और 25 को मिला के करेंगे तो अब 36 आंसर आएगा। वेरी गुड। इसको हाफ करने के बाद ये नाम दे दो बेटा आपको, आप कौन हो? एनोनिमस है, नाम दे दो आपकी प्रोफाइल को आप, ताकि मुझे पता चले किसने आंसर दिया। आप नाम दे दो आपके प्रोफाइल को। आपके नाम, जी प्रोफाइल को सर। नाम नहीं है, आज देना है कल देना, ठीक है? चलो तो बराबर है। कॉम्बिनेशन देखो रख के देखते हैं। 47 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है ये? 72। 72 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद मिलता है हमें 36। तो 36 भी हमारे पास प्रेजेंट है, 47 भी प्रेजेंट है और 25 भी प्रेजेंट है। उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, यू कैन ट्राई इट आउट। पहली बात तो मैं एज ए स्टूडेंट क्या करता था कि यूनिट डिजिट पे ज्यादा फोकस करता। यूनिट डिजिट पे ऐसे मुझे वैल्यूज पिकअप करने चाहिए जहां पे सम इवन आए, क्योंकि मुझे 2 से डिवाइड करना था ना, इसीलिए। ठीक है, चलो ये तो समझ में आया होगा। तो ये 46 ये कॉम्बिनेशन बना। अब इसमें से मतलब क्या वैल्यू है? क्यू की कौन सी है? क्यू आर भी हो सकता है यहाँ पे, क्यू आर, और यहाँ पे कौन हो सकता है? क्यू आर 25, क्यू आर, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन पी की हमें डेफिनेटली पता चल गई, पी इज अ 36, पी इज अ 36। तो पी कहाँ है? तो उसकी जगह पे हम रख देते 36। पी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। बस इस पॉइंट का आगे कोई रेलेवेंस नहीं है, हो चुका है वो। लेट मी इरेज दिस, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पे अगर समझ में आया होगा तो आपको आगे समझ में आएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी यूज करना जरूरी है, कोई ये नहीं है, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक वाला मैथ। ठीक है, चलो अब ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया। अब क्या बचा हुआ है? पी की भी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी ये अभी देखो, हाँ 47 हमारे पास आया था ना, क्या आया था? क्यू और आर, क्यू और आर, या फिर आर क्यू, ऐसा था ना कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें क्या था? 47 हो सकता है इसका या 25, तो दोनों में से हमें नहीं पता, तो इसको यूज कर लेते हैं। इनके ऑर्डर हमें पता है ना। सपोज देखो, अब क्यू एन 47 एंड 25 को रखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि आर का क्या है और क्यू का क्या है। गेटिंग? और एक इंफॉर्मेशन क्या थी? आर इज ऑन द ऑड पोजिशन। ठीक है, और एक चीज क्या है, अभी देखो इसका क्या मतलब है? 47 एंड 25 अगर बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव है, इसका मतलब आर एंड क्यू भी कॉन्जिक्यूटिव है। आर एंड क्यू भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, इसका मतलब है। तो आर को यहां रख देते डायरेक्टली। और हमें एक पॉइंट क्या बोला गया था? आर इज ऑन द ऑड नंबर्स, आर इज ऑन द ऑड नंबर, ये वाला, वो भी सेटिस्फाई हो चुका है पॉइंट। गेटिंग? इनडायरेक्टली सेटिस्फाई हो चुका है। तो आर को हमने यहां पे रख दिया। अब ये क्या बोला है? 47 अपवर्ड होना चाहिए और 25 डाउनवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है क्यू को 47 दे सकते हैं और इसको 25 दे सकते हैं। गेटिंग? क्यू बेस्ड ऑन दिस पॉइंट, नहीं तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनमें का दोनों का क्या होगा पता नहीं था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, इसलिए हमने उनका डेफिनेट भी रख दिया। चलो अब सारे पॉइंट ये भी हमने यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी। अब बचा क्या है? सिर्फ ये वाला पॉइंट बाकी है और ये वाला पॉइंट बाकी है, 2 वाले पॉइंट बाकी। सो 28 एंड 28 के बीच में अभी भी देखो वी का क्या है? 28 एंड वी यहां हो सकता है और एक गैप छोड़ के वी यहां हो सकता है। ठीक है, और आगे क्या बोला है आपको? वी।
तो यू को लेकिन देखा क्या बोला है, यू को क्या बोला है, 10 नहीं पसंद और 81 नहीं पसंद, मतलब 81 बॉक्स नहीं है उसमें और 10 नहीं है, पेन्स नहीं है, बॉटल्स नहीं। तो यू को कहाँ रख सकते, देखो यू को अगर 81 बचा हुआ है ना, सारे वैल्यूज हो चुके हैं, एक 81 बचा है तो उसको यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे यू है नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यू यहाँ है नहीं, यू को यहाँ रख सकते हैं तो यहाँ पे भी यू है नहीं, क्योंकि उसको 10 नहीं, उसको यू बॉक्स जो है उसमें 10 बॉटल्स नहीं है। इसका क्या मतलब है, यू सिर्फ यहीं पे होगा, यू मस्ट बी हियर, गेटिंग, यू मस्ट बी हियर। बस हो गया। अब क्या बचा हुआ है, अब क्या बचा हुआ है, ये पॉइंट इरेज कर देता मैं एंड लेट मी डू इट। अब बचा हुआ है वी, तो 28 और वी के बीच में एक का गैप था तो वी रख दिया और बचा हुआ पर्सन वहां पे रख देते। कौन बचा हुआ है अभी, पी क्यू आर एस टी, टी बचा हुआ है, वेरी गुड, सो इट इज फाइनल। ठीक है, वाज़न्ट इजी, इजी था ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो, सो गए, इजी था क्या। एक्चुअली इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई कैन से दैट। ये अरेंजमेंट के नाम पे देते हैं लेकिन अरेंजमेंट के नाम पे नहीं, ये पजल काइंड ऑफ ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें यूज हुई है। क्या क्या चीजें हुई है, फ्लोर का भी यूज हुआ है, दूसरी चीज आपके ऑड इवन के कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए, प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए, उसके बाद एवरेज का भी उसमें बीच में डाल दिया उन्होंने, और फाइनली आपका आईक्यू लेवल भी टेस्ट हो गया कि कितने अंडर प्रेशर आप कितने तेजी से सोच सकते हो, अंडर प्रेशर आप कितने तेजी से थिंकिंग, आपकी प्रोसेस कितनी फास्ट है, आपका प्रोसेसर कितना फास्ट है, वो भी टेस्ट हो गया। गेटिंग, चलो आई होप यू गॉट दिस। इज देयर एनी डाउट अप टू नाउ, कोई डाउट है क्या, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ओके, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है उस पे। ओके, ये तो क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी दे सकता है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Which of the box, which of the following box contain maximum number of bottles? Maximum number of bottles में किसके इसमें दिख रहा है आपको based on this arrangement? इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह। Put it here. Okay, क्या बोल रहा है based on this, ये जो बाकी है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये पॉइंट जो है इरेज कर देता हूँ। हाँ बताइए, व्हाट इज आंसर, बताइए बताइए बताइए। Which of the following box contain maximum number of bottles? तो 88 वाला बताओ ना। वेरी गुड, आगे बताइए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव टी, बताइए बच्चे, टी के अबव कितने हैं, कितने बॉक्स है, तो गिन के बताइए। विच बॉक्स इज जस्ट अबव आर, आर के अबव कौन है, तो क्यू है। हाउ मेनी बॉक्स, हाउ मेनी बॉटल्स डज वी कंटेन्स, तो यहाँ पे पता चल गया 10। ओके, हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, बताइए टी एंड डब्ल्यू के बीच में दिख के है कितने, ओनली वन। गेटिंग, चलो आपने फिर से नोटिस किया होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हमने क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ा, पढ़ा क्या क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ा, क्योंकि सारे क्लूज हमने ऐसे अरेंज कर दिए थे, सारे सेंटेंसेस को मैंने एक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मुझे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आजकल ज्यादातर एग्जाम आप देख लो ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन होती है तो आपको स्क्रीन पे बार बार देखना पड़ता है, पेन नीचे होता है, पेपर कॉपी आपकी डाउनलोड, पहले कैसा था ऑफलाइन पेपर रहता था तो आपके पास एक एडवांटेज था कि रफ काम आप साइड में कर सकते थे, क्वेश्चन को देख सकते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम है तो स्क्रीन पे देखना, डाउनवर्ड जाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्चुअली हेक्टिक टास्क होता है। दूसरी चीज, आजकल ये एग्जाम जो भी कंडक्ट करते हैं इनका इंटरफेस भी ऐसा होता है कि आधा क्वेश्चन इधर दिखता, आधा उधर दिखता, मतलब स्क्रॉल भी करना पड़ता है कभी कभी। आप देख लेना, जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको इसका एक्सपीरियंस होगा, मतलब ऐसा इंटरफेस रहता है कि आधा क्वेश्चन दिखता है इस तरफ, आधा क्वेश्चन इस तरफ रहता है, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, स्क्रॉल करते करते आपकी लिंक टूट जाती है। गेटिंग, चलो तो आंसर हो चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओके, बिल्डिंग दिख रही है ना, बिल्डिंग अच्छी है। चलो, फ्लोर बेस अरेंजमेंट तो किस तरह से होता है, अभी जो हमने बॉक्स बेस किया ना बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ नाम होता है फ्लोर पे है। तो मैंने अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया और एक दो क्वेश्चन भी कर लिया तो बिल्कुल सिमिलर हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं। फ्लोर मतलब इस तरह से लोग रहते हैं ना, देखो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड वाला यहाँ होगा, फोर्थ वाला यहाँ होगा, है ना। इस तरह से 7-8 लोग अपनी बिल्डिंग में रहेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इनफैक्ट पूछे गए भी है।
फ्लोर समझ में आया कैसा है? ऐसी बिल्डिंग होगी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, तो इस तरह से लोग रह रहे हैं। तो कभी होगा ये, यहाँ पे मैंने छोटी बिल्डिंग ले ली, मैं सोचा कि गिर ना जाए, है ना, तो इसलिए कम ही फ्लोर ले ली। तो आगे क्या होता है, 8 फ्लोर वाली बिल्डिंग आपको दे देती है, 8 फ्लोर्स होते हैं। जैसे हमने अभी बॉक्स को अरेंज किया वैसे ही आपको क्या बोलेंगे, फ्लोर्स को अरेंज करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कॉन्सेप्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। क्वेश्चन कैसा होता है देख लो। 8 person ABCDEFG are lives on the different floors where one is bottommost and the top one है ना, where bottommost floor is 1 and the above floor is 2 and so on। इसका क्या मतलब है, बॉटम मोस्ट जो है वो है 1 एंड उसके ऊपर 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने लोग हैं, 8 है, ऐसा ही है। आगे क्या बोला, जी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। अब यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल दे दिया, तो दिस इज द फ्लोर नंबर, ठीक है, फ्लोर नंबर। चलो एक ही वेरिएबल है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बट आपका आंसर आया भी होगा कुछ लोगों का, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं, देखते ही आंसर दे देते। ज्यादा हुआ चल बताइए, व्हाट इज आंसर? पढ़ लो एटलीस्ट। चलो सॉल्व नहीं करते, आप सॉल्व घर पे कर लेना क्योंकि टाइम जाता है आपका। चलो क्या बोला, पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या बोला है, जी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, तो डायरेक्टली लिख देते ना यहाँ पे, जी इज ऑन द 4th फ्लोर, जी इज ऑन द 4th फ्लोर, ठीक है, जी इज ऑन द 4th फ्लोर। B lives second to the above, B lives second to the above of C। second above का क्या मतलब होता है, B lives second to the above than C। तो मतलब होता है एक पर्सन बीच में, गेटिंग, एक पर्सन ऐसा है, above बोला है तो ये डेफिनेट ऑर्डर होगी। Who doesn't live on the even number floor, who मतलब किसके लिए है भैया, C के लिए, C doesn't live on the even number floor। अगर इवन नंबर फ्लोर पे नहीं बैठता है तो कहां बैठेगा, ऑड पे बैठेगा, गेटिंग। सो सी लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। जी वाली डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी तो हमने यहाँ पे रख दिया। दूसरा क्या है, सी लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है। एफ लीव्स जस्ट अबव डी, एफ लीव्स जस्ट अबव, अभी देखो एफ भी नहीं आया और डी भी नहीं आया तो लिख लेते। पॉइंट नंबर 2, एफ लीव्स जस्ट अबव डी, ठीक है, ऐसा लिख लिया। 3 person लिव बिटवीन एफ एंड एच। चलो अब एफ एंड डी का पता है, लेकिन एच एच एफ अपवर्ड है एच या डाउनवर्ड है, आगे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, तो नहीं दिया है तो क्या लिख लेते हैं, एफ एंड एच के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब इसको मैंने एरो नहीं दिया मतलब इंटरचेंज हो सकता है, गेटिंग। चलो आगे चलते हैं। ई डजंट लिव एडजेसेंट टू एफ, ई डजंट लिव एडजेसेंट टू एफ मतलब दोनों आजू बाजू में नहीं है। सो लेट मी राइट इट हियर, पॉइंट नंबर 4, एफ एंड एच आजू बाजू में कौन है, एफ एंड ई है। एफ एंड ई आर नॉट, let me clear this, F and E है actually, F and E are not neighbors, ठीक है। F and E doesn't live adjacent to, E doesn't live adjacent to F, ठीक है। Exactly 2 persons don't live between B and E, don't live है, ये नहीं बोला है कि live है, exactly 2 person। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिखता हूं मैं, exactly 2 person does not live between B and E, B and E के बीच में 2 लोग नहीं है, मैंने काट दिया मतलब नहीं है, अगर होते तो हमने 2 का गैप छोड़ा होता, नहीं है, गेटिंग। A doesn't live on the topmost floor, तो ठीक है, डायरेक्ट वाली इंफॉर्मेशन तो है तो उसको काट देते हैं, A doesn't live on the topmost floor। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्संस लिविंग अबव C is not equal to the number of persons living below C। हाँ माइक जिसका है आप थोड़ा सा पॉज कर दो। क्या बोला, लास्ट पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ पर्संस लिविंग अबव C इज नॉट इक्वल टू बोला है, इज नॉट इक्वल टू, दशरथ P, कीप योर कैमरा ऑफ एज वेल एज माइक, ओके। चलो, नंबर ऑफ पर्संस लिविंग अबव C इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्संस लिविंग बिलो E। अबव E नहीं है, 6वां पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट है। नंबर ऑफ पर्संस लिविंग अबव C, above C is not equal to
नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो ई, ई के डाउनवर्ड नहीं है, नॉट इक्वल टू बोला है, ई के डाउनवर्ड नहीं है। दीज आर द 6 पॉइंट। अभी हो गया इंफॉर्मेशन सारी, चलो बता दो पट से। अब क्या है, रिलेट करना पड़ेगा हमें और रख के देखते हैं। चलो कौन सी इंफॉर्मेशन रखना चाहिए देख लेते, कौन सी इंफॉर्मेशन। एफ एंड एच के बारे में देख सकते हैं, जी के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, क्या जी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हमें बीसी दिया है, एफडी दिया है, एफएस दिया है, एफई दिया है। तो एफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बीसी के बारे में भी है। देखो सी के बारे में एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कि सी कैन बी ऑन द ऑड फ्लोर। रख के देखते हैं। देखो सी को अगर हमने यहां रखा तो बी यहां होगा, गेटिंग। सी को अगर यहां रखा तो बी यहां हो सकता है, सी को यहां रखा तो बी यहां हो सकता है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना। सी को ऑड पोजीशन पे, सिर्फ सी यहां नहीं हो सकता, ठीक है, सी यहां नहीं हो सकता, सिर्फ सी यहां नहीं हो सकता क्योंकि सी के ऊपर नहीं है। चलो तो सी यहां हो सकता है, बी यहां होगा, हमें नहीं पता। चलो आगे चलते हैं। अब देख तो एफ एंड एच को रख के देख सकते हैं कि हम उनके बीच में 3 का गैप होना चाहिए, और एफ एंड डी कॉन्जिक्यूटिव है। एफ एंड डी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, एफ एंड डी कॉन्जिक्यूटिव है, एफ एंड डी है कॉन्जिक्यूटिव। एंड एफ के और एच के बीच में मुझे तो ऐसा लगता है कि यही पॉइंट होगा जो हमें सॉल्यूशन शायद दे सकता है, गेटिंग, क्योंकि एफ एंड इसके 3 लोग हैं। सपोज मैंने अगर एफ को यहां रखा तो 1 2 3 एच यहां हो सकता है, लेकिन क्या बोला है, डी के ऊपर एफ है, मतलब एफ कैन नॉट बी हियर, बराबर है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके नीचे डी है ना, तो एफ कैन नॉट बी हियर। दूसरी चीज, एफ को अगर यहां रखा हमने, सपोज एफ को 1 2 3 एच होगा यहाँ पे, पॉसिबल है। एफ को यहाँ रखा तो 1 2 3 एच पॉसिबल है। एंड दूसरी चीज, एफ को यहाँ रखा तो 1 2 3 नॉट पॉसिबल, लेकिन डाउनलोड हो सकता है, एफ 1 2 3 एच यहाँ हो सकता है। ओके, सो एफ का अपवर्ड नहीं है, तो यहां से अगर देखते हैं तो नहीं हो रहा है, गेटिंग। चलो कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, क्वेश्चन एक ही वेरिएबल था लेकिन डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं थी। चलो यहां से अब हमें क्या करना चाहिए, क्लूज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो सी एंड इन दोनों को करके देखते हैं। ओके, someone is saying in the comment box done, Samantha is saying very good, done, it is appreciable Samantha, very good। चलो तो अभी क्या कर सकते हैं हम, देखो क्लू को हिंट देते हैं। कोई पॉइंट छूटा क्या, मेरा पॉइंट छूटा क्या, सारी इंफॉर्मेशन मैंने ले ली। सेकंड अबव द सी, ओके, which doesn't be on even number, तो ऑड पे रख दिया। Samantha is saying okay, let me कमेंट में क्या बोल रहे हैं समांता, ओके डन ही तो बोल रहे हैं, समांता का डन और प्रणाली का डन, वेरी गुड। चलो रख देते हैं, इंफॉर्मेशन को रख देते हैं, आया होगा आंसर तो वेरी गुड। चलो एक है मेरे हिसाब से, हमने क्या है, ये सी वाली इंफॉर्मेशन, ई वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली सी वाली इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन को क्लब करके हम रख के देख सकते हैं। एफडी को कॉन्जिक्यूटिव रख के देख सकते हैं, एफएच का भी है और सी और बीसी का है। और क्या बोला है आगे, सी इज ऑन द ऑड फ्लोर, सी इज ऑन द ऑड फ्लोर, सी इज ऑन द ऑड फ्लोर। तो सी को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकता, सी को यहाँ रख सकते, सी को यहाँ रख दिया तो बी होगा, सी को यहाँ रख सकते। दूसरी चीज, सी को यहाँ रखा तो बी यहाँ होगा। एंड लेकिन दोनों चीजों को अगर हमने क्लब कर दिया, बी बी इवन, ठीक है, ई का और सी का, डी का, इन तीनों को अगर हमने मर्ज कर दिया तो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हो रही है मेरे हिसाब से, पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो हमने कहाँ रखना चाहिए, बीसी। चलो रख के देखते हैं एक बार, बीसी यहाँ रख दिया तो, अगर मैंने सी को ऑड है तो सी को यहाँ रख दिया, सपोज सी को यहाँ रख दिया तो बी यहाँ होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि बी को हम क्या कर सकते हैं, अगर सी यहाँ है, सी दूसरे ऑड पे रख सकते हैं, सी को यहाँ रखा तो सी को यहाँ रख देते, और सी को अगर हमने यहाँ रख दिया तो एक का गैप छोड़ के जी यहाँ होगा और यहाँ पे होगा बी, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थर्ड पॉसिबिलिटी वुड बी, थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5
ठीक है, पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे रख देता हूं मैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो सी को यहाँ पे, तो आप अगर देखोगे तो सी के डाउनवर्ड कोई नहीं है, सी को यहाँ रख दिया सपोज हमने तो भी चलेगा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ है तो बी यहाँ होगा और जी वुड बी हियर। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, वी कैन ड्रॉ इट हियर। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज है। लेट मी रच दिस लाइन हियर। चलो ड्रॉ हो गया। अब 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों में से कौन सा सही जाता है पता नहीं, कर लेते, क्योंकि हमें डेफिनेट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें इसलिए पॉसिबिलिटीज को निकालना पड़ा। चलो इसको अब देखते हैं क्या हो रहा। चलो ठीक है, स्टार्ट कर। अब रख लो, वैल्यूज को रख देते, कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो रख लेते। बी सी फिक्स हो चुके हैं, बी सी अगर फिक्स हो चुके हैं तो अभी देखो सी और ई की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और बी और ई की भी है, बी एंड ई की भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। उन्होंने क्या बोला है, बी एंड ई के बीच में 2 का गैप नहीं है। नहीं है मतलब कितना भी हो सकता है। तो देखो बी एंड ई यहाँ पे अगर देखते हैं हम दोनों को, तो ई कैन नॉट बी हियर, ई यहाँ नहीं हो सकता इस केस में। ई कहीं पे भी हो सकता है लेकिन वहां नहीं हो सकता, डाउनवर्ड बाकी छोड़ दो। दूसरी केस 1 और 2, ई तो यहाँ नहीं हो सकता, तो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इस केस में तो रख नहीं सकते कहीं पे। बी एंड ई मतलब 1 2, तो ई कैन नॉट बी हियर, टॉप पे नहीं हो सकता। 1 2 ई कैन नॉट बी हियर, क्यों नहीं, उन्होंने बोला है कि 2 का गैप नहीं होगा, उसके अलावा ई कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यूज कर लिया। आगे देखते हैं अभी, एफ एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो ये वाला पॉइंट यूज करने की कोशिश करते हैं एफ एंड डी का, सी से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए और एक पॉइंट, सी से डाउनवर्ड, अभी सी हमने फिक्स कर दिया ना, तो ई का भी पॉइंट फिक्स हो जाएगा। क्या बोला है, सी के डाउनवर्ड अपवर्ड जितने लोग हैं उतने ही डाउनवर्ड नहीं है, मतलब ई यहाँ पे भी नहीं होगा। ई के अपवर्ड कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो उसके डाउनवर्ड 7 लोग नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है, इस केस में ई यहाँ भी नहीं है, इस केस में भी ई यहाँ नहीं है, गेटिंग, इस केस में भी ई यहाँ नहीं है। हो गया, चलो वेरी गुड। ऐसा अगर हो गया तो अभी देखते हैं ई को हम कहाँ रख सकते हैं फिर। अब यहाँ पे ई रख सकते हैं, और ई के लिए सिर्फ 2 ही पोजीशंस बचे, इस केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2 ही पोजीशंस है। आगे देखते हैं, अब क्या बोला है, एफ एन एच और एफ एन डी एंड एफ एन ई आजू बाजू में नहीं है, तो एफ एन एच को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज मैंने अगर एफ को यहां रखा तो 2% छोड़ के कौन हो सकता है, एच यहाँ होगा, या एफ एन एच यहाँ हो सकता है। 2% यहाँ पे छोड़ के 3 का गैप है, सॉरी 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ और एच। ठीक है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या इस केस में, देखो उसके अलावा सपोज मैंने एच को एफ को अगर टॉप पे रखा है तो 1 2 3, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच रही है, एच एक ही पॉसिबिलिटी बचती है एफ एंड एच के लिए। ठीक है, तो एफ को सपोज मैंने यहां रखा तो 1 2 3 एफ यहाँ एच यहाँ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक तो एच होगा या फिर एफ होगा, यहाँ पे एच होगा या फिर एफ होगा। ठीक है, आगे लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, एफ डी कॉन्जिक्यूटिव है, तो यहाँ पे एफ नहीं हो सकता, तो एफ हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। एफ को यहाँ रखा तो डी यहाँ होगा और एच यहाँ हो जाएगा, गेटिंग। इस केस में ये कॉन्जिक्यूटिव हो चुका है। इस केस की बात करते हैं, देखते हैं, तो एफ कहाँ हो सकता है, एफ को हमने यहाँ पे क्रॉस किया था बेस्ड ऑन द समथिंग। अगर सपोज मैंने एच यहाँ रखा तो 1 2 3 नहीं हो सकता, 3 का गैप छोड़ के एच यहाँ रखा तो 1 2 3 एफ को यहाँ रख सकते हैं, लेकिन एफ को यहाँ रख नहीं सकते हम, एफ डी कॉन्जिक्यूटिव, तो एफ को यहाँ रख देते हैं, एफ को यहाँ रख दिया 1 2 3 एच यहाँ हो जाएगा, करेक्ट। चलो उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, 1 2 3 नहीं होता, 4 छोड़ के एफ यहाँ पे फिक्स हो गया। और आपको क्या बोला है, ई यहाँ पे भी नहीं है और ई यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि आगे बोला है ना एफ एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ये हो गया। और यहाँ पे भी ई नहीं है, इस केस में ई नहीं है क्योंकि एफ के बाजू में ई नहीं है, तो ई के लिए जगह ही नहीं बची, ई को कहाँ प्लेस करेंगे हम, तो ये भी गलत हो गया। और ये 2 केसेस बचे, ये पहली वाली केस एलिमिनेट होगी। ठीक है, इस केस में देखो ई ई नहीं है, तो ई टॉप पे भी नहीं है, ई टॉप पे भी नहीं है ना, बेस्ड ऑन द सम पॉइंट्स हमने एलिमिनेट कर दिया था शायद, तो ई टॉप पे भी नहीं है तो ए भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गई केस। अब देखते हैं ये वाली केस। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली केस, वो एलिमिनेट हो गई। अब देखते हैं एच एन जी का, तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम, देखो कहाँ का ई का पॉइंट यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो उसके बेसिस में शायद क्या बोला है उन्होंने, 1 2 3 4 5, तो सी के ऊपर क्या है, 5 लोग हैं, तो डाउनवर्ड उसके 5 नहीं हो सकते। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लोग अगर ऊपर है तो उसके डाउनवर्ड नहीं हो सकते, मतलब
ई कैन नॉट बी हियर अगेन। 1 2 3 4 5 डाउनवर्ड भी नहीं हो सकते, ऐसा भी है, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं हो सकता है। तो हो गया सॉल्व। अभी ई यहाँ नहीं, ई यहाँ नहीं, ई यहाँ नहीं, तो ई यहाँ हो सकता है या फिर ई यहाँ हो सकता है, ठीक है, दो जगह होगा। ई के लिए अभी दो पॉसिबिलिटी तो रख लेते। एफ डी कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, तो एच की ये वाले प्लेस करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज क्या बोली थी, एफ एंड डी के बीच में दो का गैप नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। चलो एफ एंड एच को प्लेस करने को, अगर सपोज मैंने एच यहाँ रखा तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं पॉसिबल, तो हमें एच और एफ को यहाँ रखना पड़ेगा। 1 2 3 एफ और एच यहाँ होगा। और हमें क्या पता, अगर हमने सपोज एफ यहाँ रखा तो उसके नीचे कौन होना चाहिए, डी, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, और इसके नीचे कौन हो जाएगा, डी, यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी, एफ डी हो गया। बस अब कौन बचा हुआ है, अब कौन बचा हुआ है, एफ ई हो जाएगा। एफ के बाजू में ई है तो ई को यहाँ प्लेस कर देते हैं, नहीं है बोले, नहीं है सॉरी, एफ एन ई के बाजू में नहीं है तो यहाँ नहीं रख सकते। तो ई के लिए कोई जगह बची है क्या, ई, अरे यार यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ कहाँ गलत हो गया मेरा, एफ के बाजू में ई नहीं है, नहीं यहाँ पे तो एच है ना, सॉरी यहाँ पे तो एच है, बराबर है, सब कुछ सही है। एच के बाजू में, यहाँ पे एच है ना, तो एच के बाजू में ई रख सकते हैं हम, यहाँ पे ई नहीं है तो ई को यहाँ रख सकते हैं। ओके, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ, हो गया, फाइनली इट इज डन, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वेरिएबल एक दिखता है बट इंफॉर्मेशन आधी उधर ही देती है, तो इसीलिए क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए। छोटा क्वेश्चन रहा तो थोड़ा सा क्या हो जाता, डिफिकल्टी क्रिएट करता है, मतलब पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी। गेटिंग, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा चलो हो गया। अब कौन बचा है तो उसको रख लो, अब कौन बचा है उसको रख लेते, कौन बचा हुआ है रख लेते, वहां पे कौन बचा है अभी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए, ओ कौन है, ए इज ऑन द नॉट अ टॉप फ्लोर, है ना, और एक पॉइंट, एक कंडीशन वायलेट हो गई है यहाँ पे, एक ऐसा था ना, ए इज नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, मेरा कुछ तो गलत हुआ इस बार, ए इज नॉट ऑन द टॉप फ्लोर ऐसा बोला था ना शायद, कहीं तो भी एक पॉइंट था ना, ए इज नॉट ऑन द, डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो मैंने कहीं तो भी गलती कर ली, गलती कर ली इस बार, कहीं तो भी गलती कर ली, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो, हाँ ई यहाँ नहीं है, ई यहाँ नहीं, ई यहाँ नहीं है, तो कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी इसमें, ताकि ई जो है ए टॉप पे नहीं आ रहा, यहाँ पे ई ए टॉप पे नहीं है, तो ई को कहाँ टॉप पे रख सकते, हाँ देखते, ई को कहीं पे चेंज कर सकते क्या, देखते क्या बोला है, बी एंड सर ई को टॉप मोस्ट प्लेस पे रख सकते हैं ना, फिर बी का प्रॉब्लम आएगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाली केस जो है इसके अकॉर्डिंग अगर टॉप पे हमने सपोज रखा, इनके अकॉर्डिंग अगर रखा, तो बी एंड, एक पॉइंट वायलेट हो जाएगा ना, क्या बोलेंगे, बी एंड ई के बीच में दो का गैप नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे अगर रखे तो दो का गैप हो जाएगा ना, समझ रहे, तो सर ई के नीचे बी रखे तो चलता है ना, दो का गैप हाँ, नहीं डाउन, चाहिए तो, नहीं, हाँ नीचे नहीं, एडजेसेंट चल, हाँ एकदम पास में रख सकते हैं, ई को रख सकते हैं, हाँ तो लेकिन ई को यहाँ रखे तो ए को कहाँ रखे, ए को सबसे नीचे, ए को तो डी दे दिया ना हमने, एफ के नीचे डी है, चल उल्टा करके देख, उल्टा करके एफ के देख, ऊपर, हाँ एफ को ऊपर रखते हैं, उल्टा करके देख सकते हैं, हाँ उल्टा करके देखते हैं, एफ को सपोज हमने यहाँ रखा, लेकिन उसके डाउन और उसके ऊपर रख के देख सकते हैं, 1 2 3 एच नहीं ना, एफ के नीचे डाउनवर्ड होगा, मतलब बी की पोजीशन कहीं और होना चाहिए, नहीं नहीं ये केस नहीं होगा, क्योंकि एफ को यहाँ रखा तो ये वैलिड हो जाता ना, क्योंकि उसके नीचे डी होना चाहिए, गेटिंग, उसके नीचे डी होना चाहिए, तो एच को सपोज मैंने एच को यहाँ रखा 1 2 3, तो एफ यहाँ ना होनी चाहिए, नहीं ये केस नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें वैलिड हो गया, इधर ही मैंने कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया। फिर से कर लेते या फिर होमवर्क कर लेंगे, कर सकते, आपकी कैसी बनी अरेंजमेंट समानता, सर मेरा डी ऊपर आया, एफ नीचे आया, वो एक कंडीशन वायलेट हुई है अभी। आपने, आपकी भी वायलेट हुई है क्या, हाँ हाँ नहीं नहीं, कंडीशन कोई भी वायलेट नहीं होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंडीशन कोई भी वायलेट नहीं होना चाहिए, मैंने ये बताने में कोई तो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया यहाँ पे, इसलिए गलत हुआ है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। कर लेते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं, व्हाट इज टाइम, लेट मी सी दिस, ओके 37 वी हैव अ टाइम, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये क्या हुआ, मैंने 2-3 केस और ये सारी खिचड़ी बन गई, इसके कारण कहीं तो भी एक आधा पॉइंट मिस कर लिया मैंने, ठीक है। लेट मी इरेज दिस और फिर से एक बार कर लेते हैं,
फिर से एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो जाता, आपका भी कुछ ना कुछ वायलेट हुआ होगा, समझ रहे क्या? आपने सारी कंडीशन को देख लो एक बार, तभी सही हो जाएगा वो, आपका सभी तभी हो जाएगा, सारी कंडीशंस को मीट होना चाहिए तभी हो जाएगा वो, समझ रहे? इरेज एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, सारा चला गया, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। चलो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे लेता हूं मैं 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 3 6 और 2 8, ओके लाइक दिस। मैंने कहीं ना कहीं भी गलती कर ली है, ठीक है। मैंने एक्चुअली वो पॉइंट नहीं इरेज करना था, वापस आते के देख लेते कंट्रोल Z करके, नहीं सब कुछ चला गया, नहीं आता, नहीं आएगा वो, एक्चुअली पॉइंट जो मैंने लिखे थे वो मिस नहीं करना चाहिए थे। चलो 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके दिस इज 1 8 6 7, कुछ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। किसी का पॉइंट है क्या लिखे हुए, वो देख लेते हैं। अरे सिंगल ही वेरिएबल था, है ना, सिंगल ही, डबल क्यों ले रहा? चलो केस नंबर 2 ले सकते थे हम उसको साइमल्टेनियसली, चलो फिलहाल तो नहीं ड्रॉ करते। एंड दिस इज लाइक दिस, दूसरी केस भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 मैं पट से लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन तो किया है, मेरी लैंग्वेज में फिर से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने, मुझे जो जो याद है वो मैं लिख लेता हूँ। ए इज नॉट ऑन द टॉप, यहाँ पे बोला था सी के ऊपर जितने लोग नहीं है उतने ही डाउनवर्ड, क्या था, सी एन कौन है, ई, सी एन ई का बोला था, ई के डाउनवर्ड नहीं है, ठीक है। एंड एफ एन एच के बीच में शायद 3 लोग बोले थे, एफ एन एच के बीच में। आगे क्या बोला था, आगे क्या बोला था, एफ एंड डी कॉन्जिक्यूटिव थे, ठीक है, एफ एंड डी कॉन्जिक्यूटिव थे। आगे क्या बोला है, जी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, हाँ जी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, ठीक है, जी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। बी लिव्स सेकंड टू द अबव सी, बी लिव्स सेकंड टू द अबव, बी लिव्स सेकंड टू द अबव सी, सेकंड टू द अबव सी, एंड हु डजंट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, इवन नहीं है तो ऑड नंबर फ्लोर पे होगा, ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर पे। एफ लिव्स जस्ट अबव डी, एफ लिव्स जस्ट अबव डी हो गया ये। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन एफ एंड एच, एफ एंड एच के बीच में हो चुके हैं। ई डजंट लिव एडजेसेंट टू एफ, ठीक है, ई एंड एफ आजू बाजू में नहीं है। कौन है, कौन नहीं है, ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट, तो ई एंड एफ जो है वो एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। ई डजंट लिव एडजेसेंट टू एफ, एग्जैक्टली 2% डोंट लिव बिटवीन बी एंड बी एंड ई के बीच में 2 लोग नहीं है, बी एंड ई के बीच एग्जैक्टली 2 नहीं है, ठीक है, नहीं है। ए डजंट स्लीप, टॉप पे नहीं है, द टॉप मोस्ट फ्लोर, द नंबर ऑफ पर्सन, हो गए सारे क्लू हो चुके हैं। इसमें से कोई क्लू बचा है क्या, नहीं है, मैंने सारे तो लिख लिया है, ओके सारे क्लूज लिख लिए। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन एफ एंड एच, सारे लिख लिए। चलो अब अरेंज करने की कोशिश करते फिर से, ठीक है। अब बी एंड सी का कंसर्न है ऑड पे, तो ऑड पोजीशन पे और उनकी ऑर्डर भी गिवन है, तो ऑड पे क्या हो सकता है, चलो पहली पोजीशन पे अगर सी यहाँ रख दिया तो बी यहाँ हो जाएगा। दूसरी केस अगर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी केस में सी को अगर यहाँ रख दिए, सपोज सी को यहाँ रख दिए, जी को यहाँ रख दिए, तो बी यहाँ हो जाएगा। तीसरी केस बना सकते हैं हम, तीसरी केस क्या होगी, सी तो यहाँ नहीं हो सकता, सी यहाँ नहीं हो सकता, मतलब तीनों केसेस पॉसिबल। तीसरा, सी को हम 5th पोजीशन पे रख सकते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो जी ऑलरेडी 4th पोजीशन पे जी है, जी इज ऑलरेडी ऑन द 4th पोजीशन, तो हमने सी को इस बार क्या कर दिया, 5वीं पोजीशन पे रख दिया, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हो गया। अब ये 3 केसेस बना दिए, ए कैन नॉट बी ऑन द टॉप, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ए कैन नॉट बी ऑन द टॉप, ठीक है। एफ एंड एच के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, ई एंड एफ आजू बाजू में नहीं है, एंड बी एंड सी का गैप तो हो गया, ये पॉइंट हमने यूज कर लिया ऑलरेडी। एंड बी एंड ई के बीच में 2 का गैप नहीं होना चाहिए, 2 का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कहाँ नहीं हो सकता, देखो 1 एंड 2, इस केस में तो ई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में देखते 1 और 2, ई कैन नॉट बी ऑन द टॉप इन दिस केस,
एंड 1 और 2 ई एटलीस्ट यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। इस केस की बात करते हैं तो बी 1 2 ई कैन नॉट बी हियर, ठीक है, बाकी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये भी पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब ई एंड एफ आजू बाजू में नहीं है, एफ एंड एच के बीच में 3 का गैप है। अब सी को ऑलरेडी हमने प्लेस कर चुका है, तो क्या है सी के ऊपर जितने लोग हैं, सपोज सी के ऊपर इतने पूरे लोग हैं, मतलब ई के डाउनवर्ड उतने नहीं हो सकते, मतलब ई यहाँ नहीं है, इस केस की बात कर रहे हैं। सी के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग अगर उसके ऊपर है तो उसके डाउनवर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो डाउनवर्ड कितने नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो सी कैन नॉट बी हियर, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ई। तो अगर उसके 1 2 3 4 5, तो ई यहाँ भी नहीं होना चाहिए, तो ई यहाँ नहीं होगा इन दिस केस। इस केस की अगर बात करते हैं हम, तो सी के ऊपर कितने 1 2 3 लोग ऊपर है, तो डाउनवर्ड 3 नहीं हो सकते, 1 2 3, तो ये तो इस वैसे भी उसमें जी ऑक्यूपाइड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया। अब ई के लिए पता चल गया, एफ एंड जी को रख के देखते हैं। तो ई को प्लेस करने की कोशिश करते हैं, कहाँ होना चाहिए, इस केस की बात करते हैं हम। सपोज ई यहाँ हो सकता है और ई यहाँ हो सकता है, 2 केसेस है, ई और एफ, 2 ही केसेस है, लेकिन 2 जगह है, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख के देखते हैं। ई यहाँ रख दिया और 2 3 3, और यहाँ पे तो ई के लिए 1 2 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो नहीं रखते, ई को नहीं रख सकते हम, यहाँ पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो हमने रखना चाहिए एफ और एच को, ठीक है। एफ और एच को रखते हैं और एफ और डी को रखने की कोशिश करते हैं। एफ और एच को क्या है, देखो सपोज, और एफ और डी को साथ में है, मतलब एफ डी यहाँ नहीं हो सकता। इस केस में एफ डी कहाँ हो सकता है, सपोज मैंने एच को यहाँ रखा, तो 1 2 3 एफ को यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस ऐसा होना चाहिए। और 1 2 3 ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है। अगेन चलो, क्या बोला था उन्होंने कि 1 2 3 उसके ऊपर है, तो 1 2 3 उसके डाउनवर्ड, 1 2 3 डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये तो सही है। चलो, ये इस केस में एच रख दिया हमने। अब एफ एंड डी हो चुका है, एंड ई एंड एफ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो ई आनी है तो हो गया सेटिस्फाइड। ई एंड एफ आजू बाजू में नहीं है, तो सारी कंडीशन इस ये जो है, इन्होंने ही मिट कर दी सारी कंडीशन। देखो ई एंड एफ आजू बाजू में नहीं है, एफ एंड डी नियरेस्ट है, एफ एंड डी नियरेस्ट होके बी एंड सी का भी हो चुका है, ये भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई है। सी के ऊपर कितने लोग नहीं है, एंड बी एंड ई के बीच में देखो 1 का गैप आया, 2 का नहीं, कुछ भी गैप नहीं है, 0 का गैप है। हमें क्या नहीं चाहिए था, 2 का नहीं चाहिए। दिस इज एक्चुअली फाइनल, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके देख लेना, ये कहीं ना कहीं गलत ही हो जाएगा। तो ये सही हो गया हमारा, ये सही हो गया, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सारी कंडीशन इसने मीट कर दी। अगर चाहो तो इस पर देख सकते हैं हम, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत ही हो जाएगा। ये वाली सही है हमारी, और ए टॉप पे नहीं है, मतलब कहाँ होना चाहिए, ए को यहाँ रख देते। अब सब कुछ सही हुआ, देखो सारी कंडीशन मीट हो गया, मतलब अरेंजमेंट प्रॉपर है। क्या है, एफ एंड एच के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 हो गया। बी सी के ऊपर है, और कितना है, सी ऑड पे है, तो सी ऑड पे है, हाँ सी 5th पोजीशन पे है, वो भी सेटिस्फाई हो गया। बी एंड ई के बीच में एग्जैक्टली 2 का गैप नहीं है, तो ए 0 का गैप है, ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। ये भी सेटिस्फाई, ई एन एफ आजू बाजू में नहीं है, ई एन एफ आजू बाजू में नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। एफ एंड डी आजू बाजू में है, वो भी हो चुका है, एफ एंड डी, और ये भी पॉइंट हो चुका है, मतलब सही है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर, ये बाकी वाली गलत हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मेरा एक आधा पॉइंट कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा पढ़ने में, या फिर कहीं ना कहीं प्लेस करने में, इसलिए गलत हुआ था, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा था आपको, बट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ केसेस बहुत सारी थी, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अदरवाइज अब देखो, मैंने जो अभी सेकंड टाइम जो सॉल्व किया ना, ये एज अ स्टूडेंट किया, मतलब जिस तरह से हम एग्जाम में जिस स्पीड से करते हैं ना, वही स्पीड से कर ली, ठीक है। एक्सप्लेन करना रहा तो टाइम होता है। चलो चलो आते हैं आगे के क्वेश्चन पे, आते उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, लेट्स सी दैट। ओके, हु लिव्स इमीडिएटली अबव ए, इमीडिएटली अबव ए कौन है, तो जी है, जी इज इमीडिएटली अबव। हाउ मेनी पर्सन्स लिव अबव एच, एच के अबव कौन रहता है, 2 पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। दिस इज सम ऑफ द फ्लोर्स नंबर्स ऑफ सी एंड एफ इज, सी एंड एफ का कितना है, आंसर दे दीजिए। सी एंड एफ का कितना है, 5th फ्लोर पे सी है, एंड 2nd फ्लोर पे 5 और 2 7। दिस इज योर आंसर। हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो कौन है, तो ई है टॉप मोस्ट फ्लोर पे। आपका समानता कहाँ गलत हुआ था, 2 पर्सन लिव बिटवीन, 2 पर्सन लिव बिटवीन, समानता आपका मेरा हाँ सर, सब सही था, लेकिन डी और एफ की पोजीशन ऊपर नीचे हो गई थी। अच्छा अच्छा, ओके, चलो सही हुआ था, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, गेटिंग। चलो चलो आंसर दे दो, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो। 2 पर्सन लिव बिटवीन कौन,
2% live between who? 2% live between who? 2% live between who? 2% live between who? बताइए ना, आंसर दे दीजिए आप। उन्होंने पूछा है कि 2 पर्सन किसके बीच में 2 पर्सन रहते हैं, किसके बीच में है? 2% लिव बिटवीन, 2% लिव, कौन? देखो ना, ये एडी है, उसके बीच में 2 लोग है क्या? नहीं है। ईएफ उनके बीच में है क्या? ईएफ 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 उनके बीच में है क्या? नहीं है, बहुत ज्यादा है। एचए, आई थिंक एचए है क्या? हाँ, एचए के बीच में 2 है। एचए इज योर आंसर। ठीक है, चलो, आई होप यू गॉट दिस। आगे चलना है। ओके चलो, 10 फ्लोर का है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है, लेकिन 10 फ्लोर का है। कर लोगे? होमवर्क के तौर पे दे दूं? व्हाट इज टाइम नाउ? ओके 48। आई नीड टू वाइंड अप, क्योंकि 8 बजे के पहले जाना है और कन्वर्जन के लिए टाइम लगता है। तो ये भी है, होमवर्क के लिए दे दो। आप देखो, ये होमवर्क के लिए है आपको, ठीक है? ये भी होमवर्क, मतलब उसके उसी सेट पे क्वेश्चंस है। हाँ, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ बिल्डिंग, ये भी आजकल ट्रेंडिंग वाला है। ये भी क्या है? ट्रेंडिंग वाला। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं इरेज कर देता हूँ, सब कुछ इरेज कर देता हूँ स्क्रीन पे, जो भी दिया है स्क्रीन पे उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्या है, ये अनसर्टन नंबर वाला पर्सन है। ये भी आजकल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। गेटिंग? चलो आगे कुछ है, देख लेते एक बार। हाँ, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? एंड द एंड, ओके, ये जो चैप्टर था इसका एंड हो चुका है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट मैंने ले लिए। अभी तक आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जिन लोगों को मिस हुआ है वो क्या कर सकते हैं, मेरी रिकॉर्डिंग देख लो। मैंने रिकॉर्डिंग प्रोवाइडेड है, स्टेटस पे भी था और यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं, अपने जो पेड कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ द टाउन है। मतलब कुछ लोग जो आउट ऑफ द नागपुर है, मतलब ऑफलाइन वाले जो भी स्टूडेंट्स थे वो नागपुर में नहीं है और गांव की कनेक्टिविटी नहीं है जो लाइव देख सके, सेशंस को लाइव देख सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गांव में नेटवर्क, मुझे पता है नेटवर्क का इशू होता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाला हुआ है, ताकि जो लोग ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं उनको वो यूट्यूब पे देख सके। ओके, एंड दैट इज द सोल मोटिव बिहाइंड दिस। ठीक है, जो भी पेड वाले स्टूडेंट है या फिर जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन जो नहीं है वो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अपने पेड वाले स्टूडेंट भी उससे स्किप हो जाए, इसलिए उनके लिए भी हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं सारे अपने रिकॉर्डेड सेशन, ताकि वो रिकॉर्डेड वर्जन देख सके। और यूट्यूब के लिए थोड़ी सी नेटवर्क कम भी रहा तो देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं आप। और दूसरी चीज, वहां पे कम नेटवर्क में भी यूट्यूब चलता है। गेटिंग? चलो, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ये सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला था, अरेंजमेंट सॉरी एवरेज के क्वेश्चंस लेने वाला था पार्ट 2, बट यहाँ पे टाइम ही नहीं पूरा है ना। ऑलरेडी इट इज 48, 51 इज देयर, मींस 7:51 इज देयर, एंड आपको पता है 8 के बाद नहीं रुक सकते। ठीक है, आई एम इन द ऑफिस नाउ। चलो, लेट अस वाइंड अप हियर। इज देयर एनी डाउट? अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन हियर। इज देयर एनी डाउट? नो वन हैज रिस्पोंडेड, मतलब नहीं है। चलो, अभी मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है? मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कर लो, क्योंकि इस टॉपिक का बहुत वेटेज है एग्जाम में और इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हम। ये आएगा ही आएगा, आपने कहीं एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, चलो, bye bye for now, see you tomorrow. Tomorrow I think there is a Sunday. From Monday onwards we will try to shift the classes in the morning. Monday onwards morning में रखने की कोशिश करते, ठीक है? Are you there? Okay, सब कुछ भाग गए सुनने के पहले, अनाउंसमेंट सुनने के पहले। हम क्या करते हैं, मंडे से, कल का संडे है ना, आई थिंक, लेट मी सी, आज का कौन सा दिन है? सैटरडे क्या? हाँ, सैटरडे। कल का संडे तो कल ऑफ रहेगा, ठीक है? एक दिन आप भी एंजॉय कर लो। और मंडे से मॉर्निंग में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग में रहेगा सेशन 7 to 9। उसके पहले आपको लिंक तो मैं रात को ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? आप कंसिडर करके चल रहे हैं, 99.9% कंसिडर करके चल रही है कि मॉर्निंग में ही रहेगा।
ठीक है 7 to 9, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल है। दूसरी चीज मेरे लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट है, अभी गर्मी हो जाती, ठीक है, विदाउट फैन रिकॉर्ड करना पड़ता। चलो लेट अस वाइंड अप, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू ऑन मंडे। discard everything for the screen, पॉइंट कहाँ चला गया, वर्किंग हैंग हो चुका है।